जय शैलेंद्र। हम लोग आचारांक सूत्र कर रहे थे। हम लोग उसके अंदर पहले प्रथम उद्देशक में प्रथम अध्ययन का प्रथम उद्देशक में है। हमने पिछली क्लास में देखा कि क्रिया के 27 भेद थे। फिर हमने देखा परिज्ञा। परिज्ञा का मतलब होता है, दो तरह की परिज्ञा आती है। ज्ञेय परिज्ञा जिसमें जाना जाता है प्रशस्त ज्ञान, और फिर उस वही प्रशस्त ज्ञान मतलब महावीर स्वामी भगवान के प्रशस्त ज्ञान से पचकान लेके उन क्रियाओं को छोड़ दिया जाता है कि मैं ये पाप काम नहीं करूंगी। और जो ऐसे करता है उसको बोला जाता है उसके लिए कौन सा वर्ड है? परिज्ञात कर्मा। ठीक है, तो वो परिज्ञात कर्मा बन जाता है। जो ज्ञेय परिज्ञा और प्रत्याख्यान परिज्ञा करता है उसको बोला जाता है परिज्ञा परिज्ञात कर्मा। परिज्ञात कर्मा। ये हमने पिछली क्लास में देखा। आज हम यहाँ से पढ़ाई करते हैं, वापस स्टार्ट। चलिए। हिंसा के हेतु। अनेक संसारी प्राणी इस जीवन के लिए अर्थात इस जीवन को निरोग और चिरंजीवी बनाने के लिए परिवंदन, प्रशंसा, मान सम्मान तथा पूजा प्रतिष्ठा के लिए, जन्म मरण से मुक्त होने के हेतु और दुखों से छुटकारा पाने के लिए हिंसा आदि सावध्य क्रियाएं करते हैं। ओके। यहाँ पे ना भगवान ने अलग अलग रीजंस बताए हैं कि क्यों अलग अलग लोग हिंसा करते हैं। ऐसा हो सकता है कि आप कोई और रीजन से करो, कोई दूसरा आदमी कोई और रीजन से हिंसा करे। तो उनमें से मेजर बोला गया है कि इस जीवन में निरोग निरोग होने के लिए। निरोग का मतलब होता है हम दवाइयां खाते हैं, राइट? दवाइयां चाहे कहीं की भी हो, चाहे वो सिद्धा मेडिसिन हो, चाहे आयुर्वेदिक हो, चाहे एलोपैथिक हो, चाहे होम्यो, जो भी हो, बनती हिंसा से ही है। तो निरोग रहने के लिए भी हम दवाइयां खाते हैं, और चिरंजीवी बनने के लिए बना चिरंजीवी का मतलब मैं कभी मरू ही नहीं। ऐसा कभी हो सकता है कि आप मरो ही नहीं? ऐसा होता है क्या? हाँ। um, ओके। कई लोग बोलते हैं परिवंदना मतलब प्रशंसा के लिए या मान सम्मान के लिए तथा पूजा प्रतिष्ठा के लिए। आप देखिए, इन सब चीजों के लिए हम बड़े बड़ी शादियां रचते हैं, बड़ी बड़ी पार्टियां करते हैं, बड़े बड़े गिफ्ट्स देते हैं एक दूसरे को। तो ये सब चीजें क्यों करते हैं? क्योंकि हमको प्रशंसा चाहिए, मान सम्मान चाहिए, इज्जत। अरे हम अमीर है तो हमको दिखना चाहिए ना, अमीर तो उस तरह की बड़ी बड़ी करते हैं, उसमें भी तो हिंसा होती ही है। अब बताओ, इज्जत मिल गई क्या तुम लोगों को? फिर नेक्स्ट आता है जन्म मरण के मुक्त होने के लिए। अब ये जो है ना, जन्म मरण से मुक्त होने के लिए, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है। पॉजिटिव ऐसा हो सकता है कि आप और मैं सम्यक दृष्टि जीव है, वो सोचते हैं कि मुझे जन्म मरण से मुक्ति पानी है, इसलिए मैं धर्म करना चाहती हूँ। तो ये तो सम्यक तरीका हो गया। ठीक है। बट मोस्ट ऑफ द पीपल जो लोग होते हैं ना, ऐसे नहीं होते हैं। वो लोग मिथ्या दृष्टि होते हैं। वो क्या सोचते हैं, जन्म मरण से मुक्ति पाने के लिए क्या तरीका है? हवन करो, दान दो, ये सब करो, राइट? मैंने यहाँ लिखा है सम से धर्म या मोक्ष के लिए सम पाप करना पड़ता है। कई लोग ऐसा भी बोलते हैं, कुछ तो पाप करना पड़ता है धर्म के लिए भी, राइट? और इसलिए वो पाप करते हैं। आई गिव यू वन और टू एग्जाम्पल। मैं जानती हूँ किसी को, जो लोग बोलते हैं कि मैं इसलिए कमा रही हूं कि मैं ज्यादा कमाऊंगी ना तो ज्यादा पैसा दान में दूंगी। जैन धर्म ये आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट नहीं करता है। कहता है जरूरी है कि तुमको कीचड़ को साफ करना है अपने पैरों में, तो पहले कीचड़ में पैर डालोगे, उसको अच्छे से गंदा करोगे, फिर कीचड़ वाले पैर को धोगे? ये कोई जरूरी है? कमाने की जरूरत ही क्या है? छोड़ दो ना, निवृत्ति मार्ग पे निकल जाओ। तो कई लोग ये आर्ग्यूमेंट देते हैं, ये तो मैंने कई धर्मों में देखा है। वो अपने अपने भगवान को क्या बोलते हैं? भगवान, मैं प्लीज इसलिए अमीर बना देना कि मैं जो पैसे कमा के फिर इसी धर्म में मतलब इसी संस्था में, जो जिस धर्म ने मुझे शरण दी है, मैं उसमें खर्चा कर सकूं। जैन धर्म इसको बाय नहीं करता है। जैन धर्म इस बात को नहीं मानता है। बाकी बहुत सारे धर्म इस बात को मानते हैं, हम लोग नहीं मानते हैं। ठीक है। कि जन्म मरण के मुक्ति मुक्ति होने के लिए कुछ पाप करना पड़ता है, सो दैट इज अलाउड। ठीक है। ये मिथ्या दृष्टि जीव सोचते हैं, हम नहीं, सम्यक दृष्टि जीव नहीं सोचता है। ठीक है। हाँ। यदि वो जन उस वैसा है तो दैट इज ऑल्सो हिंसा का कारण होता है, दैट्स नॉट अलाउड।
और लास्ट है दुख से छुटकारा पाने के लिए। दुख से छुटकारा पाने के लिए आप और मैं दुखी होते हैं तो क्या करते हो? ज्योतिष को दिखाते हो, हवन करते हो, और क्या क्या करते हैं हम लोग? नॉनसेंस बहुत सारी चीजें करते हैं। भगवान कहते हैं इससे नहीं छुटकारा पाया जा सकता है। एक ही तरीका है पाप से छुटकारा पाने के लिए है, वो है अपने कर्मों का क्षयोक्षम करो। ठीक है? कर्मों का क्षयोक्षम करो। कोई भी प्रॉब्लम क्यों नहीं आए, आ जाओ कि भगवान ने उसको कर्मों के उदय बोला है। कोई भी प्रॉब्लम हो, चाहे वो मेडिकल प्रॉब्लम से लेके फाइनेंशियल प्रॉब्लम से लेके जितनी बड़ी प्रॉब्लम आ जाए, चंदन वाला जैसी बड़ी प्रॉब्लम आ गए कि बस जीने मतलब मरने वाली हालत हो गई, राइट? हाँ, कितनी भी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम आ गए, मदन रेखा को देखो, मिर्ग्यावती को देखो, राइट? कि मतलब राजा आ गए, भैया हम तो तेरे पति को मार डालेंगे और तेरे से शादी कर लेंगे, इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम आ गई। सब लोग दृढ़ थे। किस बात पे दृढ़ थे? कर्मों का उदय है, कर्मों का क्षयोक्षम करना है, दैट इज वन वे आउट, देयर इज नो अदर वे आउट। मैं बार बार आपको बोलती हूँ, जब प्रॉब्लम बढ़ जाए धर्म बढ़ा दो। आप मेरे पास आते भी हो, प्रॉब्लम प्लीज, मैं इतनी सारी प्रॉब्लम है, मैं क्या करूं? मैं एक ही चीज बोलती हूँ, भैया धर्म बढ़ा दो, और क्या कर सकते हो? धर्म बढ़ाओ तो क्षयोक्षम ज्यादा बढ़ जाएगा, और क्या हो सकता है? और कोई ऑप्शन नहीं है। ये बात यदि आप समझते हो तो विश्वास रखो, यही तरीका है कर्मों से हटने के लिए। पर आप यदि भाग भाग के ज्योतिष के पास जा रहे हो, हवन कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो ना, इसमें हिंसा ही है, और भगवान इसको बेकार बोलते हैं। भगवान क्या बोल रहे हैं इसको? कि हाँ? तो अगेन मैं आपसे लास्ट सवाल पूछती हूँ, क्या आपके जितने भी मकसद हैं ये जिसकी वजह से आप हिंसा करते हो, क्या आपके सारे मकसद पूरे हो गए? सुनीता, सारी दुनिया के प्रॉब्लम्स तुम्हारे सॉल्व हो गए? क्या तुमको मान प्रतिष्ठा मिल गई? क्या तुम चिरंजीवी बन गए? क्या कोई निरोगी, कोई दुनिया में कोई ऐसा जीव है जो चिरंजीवी बन गया, निरोगी हो गया, मान प्रतिष्ठा मिल गई उसको या जीवन के लिए? अरे तीर्थंकर को भी मान जो मिलता है ना, जो इज्जत मिलती है ना, वो 3 पीढ़ी, 3 साइकिल चलती है। ठीक है? आप कितने तीर्थंकरों को जानते हो? पास्ट के और फ्यूचर के और प्रेजेंट के, 3 साइकिल्स को जानते हो। उसके बाद वो भी, उनको भी कोई याद नहीं रखेगा। इस अपेक्षा से भगवान कहना चाहते हैं कि जो हिंसा के जो भी आपके कारण है, हेतु है, जो भी कारण है, ये बेकार कारण है। इट इज नॉट वर्थ थिंकिंग अबाउट इट। ठीक है? जो पुरुष ज्ञानी है वे इन क्रियाओं को कर्म बंध का कारण जान करके त्याग देता है। हिंसा त्याग दो। ठीक है? चलिए नेक्स्ट। संपूर्ण लोक में इतनी ही कर्म बंधन की हेतुभूत क्रियाएं जानने योग्य होती हैं। ओके, कितनी कारणभूत हेतु है? ये जो 27 जो प्रकार की क्रियाएं जो का भेद है ना, यही क्रिया जानने योग्य है। आपको इन्हीं इतनी ही क्रियाओं को छोड़ना है, और कुछ नहीं करना है। अभी जितनी कोशिश करो करो, एक टाइम आना चाहिए कि 27 ही खत्म हो जाए। रजनी जी, कभी ना कभी तो आप भी संथारा ग्रहण करोगे ना, रजनी जी? तब ये हाँ। 27 एक्टिवेटेड होगी। तब ये 27 आपकी क्रियाएं, जो 27 भेद से क्रियाएं आपकी शट डाउन होंगी। समझ में आया? हाँ, क्रियाएं 27 ही हैं आपकी, तब बंद हो जाएंगी। विश्वास रखो। यस, अभी मैं जानती हूँ कि आप श्रावकपना पाल रहे हो। आप पूरी बंद 27 से भेद से बंद नहीं कर सकते, पर एक दिन वो जरूर आएगा। ठीक है? विश्वास रखो। चलिए नेक्स्ट। इस लोक में ये जो कर्म समारंभ क्रिया विशेष हैं, इन्हें जो जान लेता है और त्याग देता है, वही मुनि परिज्ञात कर्मा होता है, ऐसा मैं कहता हूँ। तो हमको परिज्ञात कर्मा बनना है। व्हाट इज परिज्ञात कर्मा की डेफिनेशन? ये है, डेफिनेशन है, वह मुनि जो ज्ञ परिज्ञा से कर्म कर्म मतलब समारंभ, मतलब कोई भी पाप एक्टिविटी को वास्तविक रूप से जानता समझता है, और प्रत्याख्यान परिज्ञा के द्वारा इसका परित्याग कर देता है। प्रशस्त ज्ञान दो तरीके से आपके लोगों के अंदर काम कर रहा है। कैसे काम कर रहा है? एक तो आपको उस पाप की क्रिया के बारे में जानकारी है, तो ज्ञेय परिज्ञा है। और फिर जान करके आप कहाँ पे जाते हो कि भाई मैं इस ऐसे में कहाँ जाऊंगी फ्यूचर में, तो आप पचकान ले लेते हो, तो प्रत्याख्यान परिज्ञा एक्टिवेट हो जाती है।
जब दोनों परिज्ञाएं एक्टिवेट हो जाती है तो उसको बोलते हैं परिज्ञात कर्मा। मतलब आपका ज्ञान, जो प्रशस्त ज्ञान है ना, वो बहुत ही ब्यूटीफुल है। बताइए, आपको और मुझे परिज्ञात कर्मा बनना है ना, राइट? तो भगवान को बोलो, भगवान मुझे और आपको पूरी दुनिया में मैक्सिमम जीवों को परिज्ञात कर्मा बना के जल्दी से जल्दी मोक्ष में भेज दो, ठीक है? परिज्ञात कर्मा बनना है, ये हमारा एम है। तो देखो, आचारांग सूत्र ना चारित्र को डील कर रहा है, यहाँ की भाषा चेंज हो गई। उत्तराध्यान सूत्र में हम बार बार क्या बोल रहे थे? भगवान सम्यक दृष्टि बना दो, राइट? अभी हम लोग क्या बोल रहे हैं? चारित्र में परिज्ञात कर्मा बना दो। हम सम्यक दृष्टि नहीं मांग रहे हैं। क्यों नहीं मांग रहे सम्यक दृष्टि? चारित्र के अंदर एक वो स्टेज मांग रहे हैं जो उसकी पराकाष्ठा है। पराकाष्ठा मतलब बेस्टम बेस्ट है, और वो है परिज्ञात कर्मा, राइट? सो हमने उत्तराध्यान में क्या मांगा? सम्यक दर्शन मांगा, ठीक है? चारित्र में परिज्ञात कर्मा बनना मांग रही हूं आप और मैं। हम सम्यक दर्शन नहीं मांगेंगे, मान के चलेंगे कि सम्यक दर्शन है, ठीक है? हर आगम किसी एक चीज को फोकस करता है, ये आगम चारित्र को फोकस कर रहा है। आप और मैं जल्दी से जल्दी परिज्ञात कर्मा बने। एक मिनट, यहाँ पे मुनि की डेफिनेशन दी गई है, और यहाँ पे मुने वर्ड भी लिखा है अर्धमागधी के अंदर। इसका मतलब ये मुनि को एड्रेस कर रहा है। तो हम भी तो भाव साधु है ना, हम भी तो परिज्ञात कर्मा है ना। तो क्या रजनी जी, क्या आप और मैं भी भाव साधु और परिज्ञात कर्मा है, बन सकते हैं? रजनी जी, क्या आप और मैं बन बन सकते हैं? सक बॉडी से बन साधु सकते हैं। नहीं भी बन सके, भाव साधु तो बनना ही है। भाव साधु बिने बगैर, याद रखना, आपका सम्यक दर्शन भी नहीं टिकेगा रजनी जी, ठीक है? तो सो यहाँ पे मुनि की डेफिनेशन देखो, साधु की बहुत सारी डेफिनेशन होती है। तो यहाँ पे क्या लिखा है? जो मननशील है, मतलब मननशील मतलब वो सोचता है, या लोक की, जगत की त्रैकालिक अवस्था को जानने वाला है। त्रैकालिक अवस्था क्या है? मेरी आत्मा कहाँ से आई है और कहाँ जाएगी, पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर में आत्मा क्या करेगी, ये वो जानता देखता है, वो मुनि है, ठीक है? सो हम भी भाव साधु हैं, कोई कम नहीं है, ठीक है? अब ये चैप्टर खत्म हो गया। अब नेक्स्ट एक एक एकेंद्रीय जीवों को लेके उसकी हिंसा के का वर्णन चालू होगा, ठीक है? तो प्रथम अध्ययन का द्वितीय उद्देशक, उद्देशक का मतलब होता है टॉपिक चेंज हो गया। अध्ययन तो पूरा चैप्टर है, बट उद्देश्य दो, पहला अध्ययन बेसिकली क्रियाओं पे है। आत्मवादी और क्रियावादी बनना है हमको, ठीक है? तो आ, उद्देशक चेंज हो रहा है, उद्देशक का मतलब टॉपिक चेंज हो गया। लेट्स सी द टॉपिक। इसमें जिसमें यहाँ पूरे इस द्वितीय उद्देशक में सूत्रकार अज्ञानी जीव किस प्रकार पृथ्वी का एक जीवों को सताता है, पृथ्वी का एक जीव परिताप देता है, उनका दिग्दर्शन कराया गया है। कि बेसिकली जो अज्ञानी जीव है वो पृथ्वी का को कैसे तंग करते हैं, ठीक है? पृथ्वी का एक जीवों की हिंसा का वर्णन पढ़ते हैं। यह लोक प्राणी वर्ग आर्त दुखी पीड़ित है, विवेक रहित है, दुख से बोध कराने योग्य है, अज्ञानी है। इस लोक के अर्थात पृथ्वी काय के पीड़ित होने पर भी वे आतुर जीव भिन्न भिन्न कार्यों के द्वारा भिन्न भिन्न रूप से इसे परिताप देते हैं। यह तू देख समझ। ओके, बहुत इंटरेस्टिंग चीज भगवान ने बोली है कि ये दुख आर्त है, मतलब दुखी है, बहुत सैड है। पर क्यों सैड है, वो ये भी वो पूछ रहे हैं। बहुत सैड है, दुखी है, पीड़ित है, विवेक रहित है, राइट? दुख से बोध कराने वाला है, अज्ञानी, सबसे भरा हुआ है, राइट? पर इस लोक के मतलब पृथ्वी काय के से पीड़ित होने पर भी वे आतुर जीव भिन्न भिन्न कायों के द्वारा भिन्न भिन्न रूपों में इसे परिताप देते हैं। देखो, मैं इसको ना एक एक पृथ्वी काय के बाद अपकाय, ऐसे एक एक काय का वर्णन किया जाएगा, सब में ये होगा। तो इसका मैं थोड़ा सा ना एनालिसिस करके पूछती हूँ आप लोगों से कि आप और मैं क्यों पृथ्वी काय को मार रहे हैं और दूसरे एक इंद्रिय जीवों को मार रहे हैं? तो आप बोलोगे मेरा स्वार्थ है, स्वार्थ है ना, राइट? आपकी कुछ चीजें उसी से पनपती है, आप वनस्पति खाओगे, पृथ्वी काय खाओगे, पानी अपकाय के जीवों को भी खाओगे, ये सब परिताप करना, ये वायु तेयु काय वायु काय को भी
पीड़ित करते हो, ये मेरा स्वार्थ है, ये समझ सकते हैं, ठीक है? तो बोलते हैं, तू इन जीवों के स्वार्थ परायण को देख समझ, पहले तो देखो कि ये स्वार्थ परायण है, ठीक है? हाँ? और तुम कब वो दिन आएगा कि मैं इससे छोड़ दूंगी, मैं ये हिंसा छोड़ दूंगी। ये करना बहुत मुश्किल है, बट करना पड़ेगा। यहाँ पे ना आर्थ को पीड़ित के बारे में कुछ ज्यादा बताया, रीजंस फॉर संसारी जीव टू बी, रीजंस फॉर संसारी जीव टू बी दुखी, को क्या क्या कारण बताए हैं इसमें? राग द्वेष, राग द्वेष, प्यार कसाय, पांच इंद्रियों के विषयों एवं दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय से संसारी जीव आर्त दुखी पीड़ित हैं। ओके। देखो, राग द्वेष भी मोहनीय कर्म के अंतर्गत आता है, चार कषाय भी मोहनीय कर्म के अंतर्गत आता है, पांच इंद्रियों के विषय भी एक तरीके से देखा जाए तो मोहनीय कर्म के अंतर्गत आता है, दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय भी मोहनीय कर्म के अंतर्गत आता है। सो बेसिकली यहाँ पे जो पांच कारण मोहनीय कर्म के अंदर बताए हैं ना, वो कारण संसारी जीव को दुखी होने के बताए हैं कि संसारी जीव इसलिए दुखी है। सो बेसिकली संसारी जीव मोहनीय कर्म की वजह से दुखी है, ये भी बात समझ लो, ठीक है? पृथ्वी का एक जीव पृथक पृथक शरीर में आश्रित रहते हैं, अर्थात वे प्रत्येक शरीरी होते हैं। अतः इनके आरंभ से लज्जित होने वाले, हिंसा करने में लज्जा का अनुभव करने वाले आत्म साधकों साधुओं को तू पृथक देख, अर्थात पृथ्वी का एक आदि का आरंभ करने वाले साधुओं से उन्हें भिन्न समझ। ओके। तो पहले तो भगवान ये बोलना चाहते हैं कि जो पृथ्वी का के जो जीव है ना, वो प्र- प्रत्येक शरीर में एक रहते हैं, मतलब वनस्पति का ही साधारण है। तो हर शरीर में एक अलग जीव है। पर इतना भी बता दूं कि एक कण, जो रेत का जो एक कण होता है ना, उसके अंदर असंख्यात पृथ्वी काय के जीव हैं। इसका मतलब जो उसका स्मॉलेस्ट पार्ट जो पृथ्वी काय का ना, वो भी बहुत छोटा है। तो मान लो एक कण रेत का, उसमें असंख्यात जीव हैं, पर है अलग अलग शरीर में। समझ में आ रहा है? इस पे किसी को सवाल? ये टेक्निकल चीज है, इसलिए मैं पूछ रही थी। रंजू जी, आपको ये बात पता है ना? रंजू, सपना, लीना, ये बात पता है ना? प्रत्येक शरीर ही पता है? हाँ, एक शरीर में एक आत्मा रहने को प्रत्येक शरीर ही बोला, ठीक है? सो पृथ्वी का एक में है। फिर बोला कि दो तरह के लोग होते हैं। एक तो होते हैं जिनको इन पृथ्वी का एक जीवों को का की हिंसा करने में लज्जा की अनुभूति होती है, और एक लोग होते हैं जिनको लज्जा की अनुभूति नहीं होती, बेशर्म होते हैं, ठीक है? उनको शर्म भी नहीं आती है। आप कौन से हो, सोचो। तो आप ध्यान से देखोगे ना, लॉट ऑफ टाइम हम लोग पृथ्वी काय के जीवों को यूज करते रहते हैं, हमको शर्म नहीं आती है। कभी ना कभी वैराग्य आता है, कभी ना कभी बुरा भी लगता है, कभी कभी लगता है नहीं हम गलत कर रहे हैं, राइट? पर मोस्ट ऑफ द टाइम हमको नहीं आता है। तो भगवान कहते हैं कि नहीं, लज्जा आनी चाहिए, क्योंकि दोनों अलग अलग कैटेगरी के लोग हैं। दो दो है, इनसे पृथक जान का मतलब है दोनों अलग अलग कैटेगरी है। कौन सी कैटेगरी है? एक लज्जा करती है और एक लज्जा नहीं करती है, राइट? आरंभ करती है, जैसे मैं बड़े बड़े महल बनाती हूँ, राइट, क्योंकि मैं राजा हूँ, राइट? चलो मैं राजा नहीं भी हूँ, मैं अमीर हूँ, मैं घर बनाती हूँ। घर में कितने पृथ्वी काय के जीव को मारती हूँ, पहले तो नींव खोदने में ही पृथ्वी काय के जीव मरते हैं। पृथ्वी काय को के जीवों के स्वरूप को समझाने के लिए मैं थोड़ा सा ना उन लोगों को बता दूं जिनको कुछ भी उनके बारे में, सपना, मंजू, आई डोंट नो, लीना, मुझे लग रहा है तुम लोग न्यू हो, तो तुमको थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ कैसे है। पृथ्वी का जो जमीन है ना, जो भी हम जो जमीन जिसको देख रहे हैं, जिसपे हम लोग आप और मैं चलते हैं, यदि वो पगडंडी है, जैसे जंगल में नहीं वो पगडंडी होती जहां पे रोज लोग ट्रैवल करते हैं, राइट? तो एक छोटा सा रास्ता बन जाता है जहां घास फांस भी नहीं उगती, राइट? तो यदि वो पगडंडी है, रोज उस पे से लोग चलते हैं, तो वहां पे 4 उंगली जितनी हाइट की भूमि अचित मानी जाती है, अचित, यानी 4 उंगली से नीचे वो फिर भी सचित है, ठीक है? तो जो मैं हम सिटी में रहते हैं, तो रोड देखोगे तो रोड डामर की बनी होती है, जिसको पता नहीं क्या बोलती हो आप लोग, वो होते हैं ना, टारमैक की बोलते हैं हम लोग, ठीक है? हाँ, क्या बोलते हैं रजनी जी? तारकोल या चारकोल बोलते हैं। हाँ, टारमैक बोलते हैं, ठीक है, वो जो ब्लैक कलर की रोड डामर होती है। को। हाँ,
वो पृथ्वी का एक से बनी है, पर वो अचित है, प्लीज समझो, वो अचित है, वो सचित नहीं है। पर उसके साइड में जो मट्टी नहीं होती है जहां पे हम आप और मैं चलते हैं, क्योंकि हम रोड पे तो व्हीकल्स चलेंगे, हम जो चलते हैं उस रोड पे आप देखोगे कभी मट्टी भी होती है, कभी रेत भी होती है, कभी घास भी होती है, बहुत कुछ होता है। यदि वो पगडंडी बन चुकी है, पगडंडी मतलब लोग उस पे आते जाते हैं, तो 4 उंगली जितना उसको अचित समझना, पर उसके नीचे तो सचित है, पृथ्वी का है। ठीक है। पर वो भूमि जैसे पहाड़ है और नदी के पास है, जो भी पृथ्वी का है, जिसपे जो पगडंडी नहीं है, वो पृथ्वी का तो टोटल 100% सचित है। समझ में आ गया? हाँ। अब पृथ्वी काय के बारे में मैं कुछ बताती हूँ। पृथ्वी काय वैक्रिय नहीं करता है, राइट। तो जो अर्थक्वेक्स भी आते हैं, जो वॉल्केनो इरप्शंस होते हैं, जिससे आप बोलोगे रॉक्स बनते हैं, वो भी तो पृथ्वी काय के, यस। पर वो समुद्र का मतलब वो वैक्रिय नहीं है, वो नॉर्मल पृथ्वी का ऐसे चलते हैं। पृथ्वी के अंदर पृथ्वी की बहुत योनि है, योनि मतलब टाइप्स होती हैं, ठीक है। एक शहर की मिट्टी दूसरी, ये मैं पृथ्वी का के जनरल, जो इस बुक में नहीं है, मैं पृथ्वी का के बारे में बता रही हूँ, ठीक है। हर सिटी की मट्टी अलग अलग होती है। सिटी की मट्टी अलग अलग होती है का मतलब है, आप देखो नॉर्थ में अलग मट्टी है, एक सिटी चेंज करते हो तो मट्टी चेंज हो जाती है, दूसरे सिटी चेंज करते हो तो मट्टी अलग हो जाती है। वहां पे पौधे भी अलग उगते हैं, वहां की क्लाइमेट भी अलग होता है, ये सब चीजें नॉर्मल देखी गई है। तो जैन धर्म मानता है कि पृथ्वी का हर शहर की हर जगह की मिट्टी अलग अलग होती है, ठीक है। इसीलिए ओके, फिर बोलते हैं कि जो मट्टी होती है, मतलब जो पृथ्वी है, वो गर्भ भी है। गर्भ का मतलब होता है, आपने कभी सुना होगा कि यहाँ पे ना सोने की खान है, या डायमंड की खान है, या सिल्वर की खान है, या आयरन ओर्स मिलते हैं, या कॉपर मिलता है। आपने कभी ये सुना होगा, राइट? माइंस होती थी। माइंस को हिंदी में पता नहीं क्या बोलते हैं, ठीक है। हाँ, खदान। हाँ, खदान, खदान। तो पहले जमाने में जो अमीर लोग होते थे ना, तो वो लोग ऐसे माइंस खरीद लेते थे, उसके अंदर से वो लोग निकालते थे, मट्टी को खोदते थे, और उसमें से ना ये सब चीजें निकलती थी। डायमंड भी निकलते थे, गोल्ड, सिल्वर, पेट्रोल, सब कुछ निकलता है, ठीक है। अब निकलता है तो क्या करता है, उसका वर्णन करती हूँ। मान लीजिए अफ्रीका में कुछ माइंस हैं जहां पे डायमंड है, ठीक है। तो जैन धर्म बोलता है कि वो पृथ्वी काय का गर्भ है फॉर डायमंड। पृथ्वी काय का क्या है, गर्भ है फॉर डायमंड्स। इसका मतलब कोई जीव मर के वहां पे डायमंड रूप में उत्पन्न हो सकता है। हो सकता है कि आप और मैं मरे और वहां पे डायमंड रूप में उत्पन्न हो जाए, एकेंद्रीय रूप बन के उत्पन्न हो जाए। देवता भी डायमंड बन के उत्पन्न होते हैं, बिकॉज दे लव डायमंड्स। उत्पन्न हुए, फिर आपके और मैं हम लोगों ने क्या किया, खदान में गए, खदान में से चीजें निकाली, डायमंड निकाला। डायमंड को हमने पॉलिश किया, बनाया, मेरे ईयरिंग में डाल के मैं भी डायमंड की ईयरिंग्स पहनती हूँ और डायमंड की चूड़ी पहनती हूँ, ठीक है। तो जब मैंने उसको वहां से निकाला, मैंने उसको पॉलिश किया और इयररिंग्स बना दिया, अभी वो अचित हो गए। पर जब वो माइंस में थे तब वो सचित सचित थे। समझ में आ गया? जब वो सचित होता है तो वो ग्रो करता है, बड़े होते हैं, मतलब आपने देखा होगा खदान में बढ़ती जाती है, उत्पन्न होते रहते हैं। इसीलिए खदान में ज्यादा आप उसमें से निकाल लोगे ना, तो वो योनि ही खत्म हो जाएगी, वो वहां पे डायमंड उगेंगे ही नहीं फिर वापस। इसीलिए हमेशा देखो रिस्ट्रिक्टेड वे में ही माइनिंग की जाती है, ठीक है। तो जो मैंने डायमंड का सिखाया वही गोल्ड का समझ लेना, गोल्ड का समझ लेना, आयरन का समझ लेना, कॉपर का समझ लेना। ये सारी जो मिनरल, ये जो चीजें मैंने आपको बोली, ये हमको कहाँ से मिलती है? जमीन के अंदर से माइनिंग करके मिलती है ना। तो ये वहां पे है। अभी क्लियर? हाँ, ओके। सो पृथ्वी काय जो होती है, जब मैं उसको जमीन से निकालती हूँ, उसको प्रोसेस करती हूँ, तो वो अचित हो जाती है, ठीक है। सो सपना को सब कुछ समझ में आ रहा है? किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो बोलो। आप और मैं कौन कौन से पत्थर को जानते हैं, तो मैं बताती हूँ कि मुझे यदि घर बनाना है तो मुझे ईंटें चाहिए, मुझे सीमेंट चाहिए, मुझे बहुत कुछ चाहिए, तो वो सब ये पृथ्वी का ऐसे चीजों से बना होता है। मुझे घर का स्लैब बनाना है तो मुझे मार्बल में या ग्रेनाइट जो भी मैं होती हूँ, वो भी मुझे पृथ्वी का एक से ही निकाल के स्लैब काट के बना। अब देखो मेरा प्लेटफॉर्म बन गया,
क्या वो ग्रो करता है? प्लेटफॉर्म तो ग्रो नहीं करेगा ना, क्योंकि वो तो वजह है। इसका मतलब वो अचित हो चुका है, वो प्रोसेस्ड हो चुका है, वो अचित बन चुका है, अब वो योनि नहीं रही। ठीक है। मैं नमक खाती हूँ, चाहे मैं नॉर्मल सॉल्ट खाती हूँ या मैं पिंक सॉल्ट खाती हूँ, कई तरह के जो सॉल्ट्स होते हैं वो सब पृथ्वी काय के माने गए हैं। ठीक है। सॉल्ट कैसे बनता है? कोई समझाएगा? सॉल्ट कैसे बनता है? जो नदी वाला सॉल्ट होता है, ओशन ओशन वाला सॉल्ट होता है, वो कैसे बनता है? कोई समझाएगा? पानी को सुखा के और पानी को सुखा के। टेक्निकल वर्ड्स यूज करो ना रजनी जी, कोई ऐसे जनरल वर्ड यूज मत वर्ड करो। बताइए कैसे होता है? तो उसके ना छोटे लवण छोटे से होता बॉक्सेस है ना। बनाते हैं और वो पानी उसमें डालते हैं, इट इवोपोरेट्स तुम साइंटिफिक ग्रेजुअली। बात कर रही हो, मुझे जैन धर्म का इंफॉर्मेशन चाहिए। तेऊ का ऐसे। कैसे बोलोगे? नहीं, लवण ऐसे बोलो, लवण समुद्र का जो पानी होता है ना, वो क्या होता है? सॉल्टी। सॉल्ट सॉल्ट टेस्ट का होता है। ठीक है। उस तो लवण समुद्र की जो खाड़ी होती है ना, वहां से पानी कहाँ आ रहा है? कहाँ आ रहा है? पृथ्वी पृथ्वी। काय पे आ गई। हमारे हमारे पास आ रहा है। हमने उसको क्या किया? बताइए हमने क्या किया? हमने उसको क्यारियों में डाल दिया, एज सुनीता सेड। फिर वो धूप से उड़ जाता है पानी, राइट? सो वो, तो क्या वो रह जाता है? तो जैन धर्म बोलता है नहीं, ऐसा नहीं होता है। जैन धर्म क्या बोलता है कि उस पानी में, लवण समुद्र के पानी के अंदर पृथ्वी काय के जीव उत्पन्न होते हैं। वो पहले पृथ्वी काय नहीं थे। जब लवण समुद्र में थे तो पृथ्वी काय नहीं थे। ठीक है। फिर जब क्यारियों में डाले तो उसमें पृथ्वी काय के जीव उत्पन्न हो गए और पानी इवेपोरेट कर गया, तो व्हाट वाज लेफ्ट इज पृथ्वी काय, इज नॉट अप काय। ठीक है। तो जब क्यारियों में डाला तब जाके पृथ्वी काय के जीव उत्पन्न होते हैं। गॉट इट? समझ में आया? लवण समुद्र का जो पानी होता है ना, वो लवण रस का होता है, उस वो अपकाय का जीव है। ठीक है। वो कन्वर्ट नहीं होता पृथ्वी काय में, वो कभी कन्वर्ट नहीं होता है। कभी आप मनुष्य हो, क्या आप देवता में कन्वर्ट हो सकते हो? नहीं। आपको मरना पड़ेगा या कुछ प्रोसेस होता है ना, वैसे ही ये सिर्फ लवण रस का होता है। व्हेन वी पुट दैट वाटर इन क्यारी टू ड्राई, हम क्यारियों में डाल देते हैं ड्राई होने में, अपकाय डाइज एंड बिकम्स योनि फॉर पृथ्वी काय। वो योनि बन जाती है। योनि मतलब गर्भस्थान। जब भी मैं योनि बोलूं मतलब गर्भ, गर्भ। वो गर्भ में कौन उत्पन्न होता है? पृथ्वी काय के नमक वाला टेस्ट वाला वो उत्पन्न होता है। वो पैदा होते हैं और नमक पानी उड़ इवेपोरेट हो जाता है। इसलिए नमक पृथ्वी काय होता है और वो सचित होता है। समझ में आ गया? आंटी, हाँ। जैसे हम लोग खदान से जब डायमंड्स वगैरह निकाल लेते हैं तो वो अचित हो जाता है कि प्रोसेस होने के बाद अचित होता है? तुमने निकाल लिया ना, तो अभी वो हाँ। गर्भ स्थान उसने छोड़ दिया, योनि छोड़ दी ना। तूने गर्भ में हाँ। से निकाल दिया उसको। तो हाँ। अभी वो अचित हो गया। फिर उसको तुम प्रोसेस करोगे ना, जैसे ही उससे निकाला तुमने उसको, हम्म। कुछ भी पानी से धोगे, ये सब करोगे, तो उसको तो रिसोर्सेज मिलने बंद हो गई, योनि बननी बंद हो गई। फिर उसको जैसे ही तुम प्रोसेस करोगे, खत्म हो गया। तुम तो उसको शार्प टूल्स के नीचे रख के उसको नहीं शाइन कराते, शेप बनाते हो, तो सब कुछ खत्म हो गया। आंटी, समझा? फिर सॉल्ट सॉल्ट के साथ ऐसा क्यों नहीं होता कि मतलब वो निकाल दिया तो फिर वो अचित हो नहीं, जाए? इसके अंदर भी आगम आगम वर्ड्स बोलते हैं कि ये क्यों अचित नहीं होते हैं। उसमें उसमें ना ऐसा ऐसा वर्णन आता है कि जवान आदमी, राइट, एक चंदन के चंदन को घसता है, राइट, पानी से घसता है, और कितनी देर घसता है और उसका वो बनाता है, वो बनाता है, राइट। तो कहता है उसमें से कुछ पार्टिकल्स को वो टच करता है, कुछ को तो वैसे ही नहीं टच करता है। द पॉइंट इज, पृथ्वी का जो शरीर है इतना सूक्ष्म होता है कि उसमें कोई मरता है, कोई नहीं भी मरता है, तो उसको सचित मान के चलो। क्योंकि एक भी मान लो जिंदा हो, मान लो बहुत सारे मर भी गए, तूने डायमंड निकाला, उसमें से कहां से निकाला? खदान में से निकाला, ठीक है। डायरेक्टली तो तू पहनेगी नहीं पूजा, राइट। तो उनमें बहुत सारे, एक डायमंड एक जीव तो नहीं है ना, मल्टीपल जीव है ना, राइट। एक रेत मात्र में असंख्यात जीव है। तो एक डायमंड में कितने जीव हुए? ढेर सा। मान लो वो डायमंड इतना बड़ा हुआ, मान लो इतना बड़ा हुआ, ठीक है। तो उसमें असंख्यात जीव हुए। तो यस, तूने खदान में से निकाला तो बहुत सारे जीव मर गए,
बट एक भी जिंदा है तो उसको सचित बोला जाएगा ना पूजा। तो तब भी मरे, फिर तू लेके आई, तूने उसको प्रोसेस किया, धोया वोया, तब भी काफी मरे, बहुत कुछ किया तब भी मरे, फिर तूने छोटे छोटे टुकड़े करके शाइन किया, तब जाके ऑलमोस्ट मान के चलो कि सब मर गए। ऐसा ऐसा मान के चलते हैं। सो हम लोग ये बोलते हैं कि जो इयरिंग मैं डायमंड का पहन रही हूँ या मैं चूड़ी जो डायमंड का पहन रही हूँ वो अचित है, मानी जाएगी, ठीक है। तो कंचन आंटी ऐसा भी बोल देती थी कि ऐसा भी हो सकता है कि उनका, कि तुमने इयरिंग डायमंड के पहने और उसमें कोई एक जीव पृथ्वी काय का मतलब क्या पता सचित हो। तो मैंने कहा फिर तो आंटी हमको नहीं पहनना चाहिए, फिर तो हम समाज लेके कर सकते डायमंड पहनते हुए। आंटी कहती है नहीं, उनका शरीर इतना स्ट्रांग है, हार्ड है, जो चीज हार्ड होती है ना वो उनको अफेक्ट नहीं होती है, देन हम लोग आराम से पहन सकते हैं, इसमें सिंघट्टा नहीं आता है। सो हम लोग इस तरह से बोल देते हैं कि ऊपर माइनिंग से तू प्रोसेस विजुलाइज कर कि माइनिंग से जब मैंने करके निकाला तब भी बहुत जीव मर गए, पानी से धोया तब भी जीव मर गए, फिर मैंने उसको प्रोसेस में डाला तब भी बहुत जीव मर गए, मरते गए मरते गए मरते गए मरते गए मरते गए। और मैं मान के चल रही हूँ कि जब मैंने इयरिंग पहने वो सब मर गए, मैं मान के चल रही हूँ, ठीक है। तो कंचन आंटी रेयर केस में बोलती है मान लो एक बच भी गया, मान लो एक जीव बच भी गया, ठीक है, उसको उसको प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि वो इतना हार्ड उसका बॉडी शेल है, ठीक है। या सुनीता यू हैड अ क्वेश्चन। ये मुझे वो सॉल्ट वाला नहीं समझ में आया कि वो अपकाय के जीव हैं, जब उनको कैरियो में डालते हैं द वाटर इवेपोरेट्स, लाइक द अपकाय के जीव दे इवेपोरेट, एंड देन सुन व्हाट इज। सुन फिर से बोलती हूँ। हम्म। हम हम लोग है ना, लवण समुद्र का पानी सॉल्टी है, हम्म। उसके वहां पे होल्स हैं, उसको उसको खाड़ी बोलते हैं, ठीक है, हम खाड़ी बोलते हैं। वहां से पानी आके हमारा जो जो ओशन है ना, मतलब अर्थ का जो जो भी हम ओशन है उसका पानी को वो सॉल्ट करता है, ठीक है, क्योंकि हम लोग लवण समुद्र को नहीं देख पा रहे हैं। तो हमारा पानी इज बेसिकली अ पार्ट ऑफ लवण समुद्र वाटर, प्लीज अंडरस्टैंड हम्म। दैट। समझ में आ गया। हम्म। सो हमारा जो ओशन है इस पार्ट ऑफ लवण समुद्र वाटर, ये इतना समझ में आ गया। लवण हम्म। समुद्र का पानी का टेस्ट इज सॉल्टी, ठीक है, हम्म। उसका लवण रस है, ठीक हम्म। है। अब मैं क्या करती हूँ, उस पानी को लेती हूँ और क्यारियों में डाल दिया मैंने, जमीन के अंदर क्यारियों में डाल दिया, वो योनि बन जाता है फॉर पृथ्वी काय के जीव, पृथ्वी काय के जीव में के लिए योनि बन जाते हैं, ठीक है। उसमें पृथ्वी का एक जीव आके उत्पन्न होते हैं और पानी के जीव इवेपरेट हो जाते हैं। पानी के जीव इवापोरेट हो जाते हैं, तो जो लवण रस है उसका क्या होता है? वो भी तो उसी का लवण रस वो पार्ट है ना? पृथ्वी का एक जीवो, जो पृथ्वी का के जीव का जो बना ना, पृथ्वी का के जीव, वो उसमें लवण रस है। पृथ्वी का के जीव जो उत्पन्न हुए ना सुनीता, पृथ्वी का के हम्म। जीव जो उत्पन्न हुए वो लवण रस वाले हो गए बिकॉज ऑफ द योनि, और पानी इवेपरेट हो गया। हम लोग सारे संघ, जितने भी संघ आज की डेट में एग्जिस्ट करते हैं, नमक को पृथ्वी काय मान रहे हैं सब लोग। इसमें मतलब देखो आगे चल के पेट्रोल और जब मैं डीजल और ये मैं गैस की बात करूंगी तो उसमें तो मैं बोलूंगी अलग अलग संघ की अलग अलग धारणाएं हैं, पर नमक में तो कोई कंट्रोवर्सी ही नहीं है, नमक में तो सब लोग इसको पृथ्वी काय मान रहे हैं, ठीक है। हम्म। तो नमक का जो नमक है उसका योनि होता है लवण समुद्र का पानी अपकाय। हाँ ठीक है, योनि मतलब गर्भ स्थान ना, जहां वो उत्पन्न होता है, गर्भ तो पृथ्वी स्थान का के जहाँ। जीव आके उत्पन्न होते हैं, लवण टेस्ट वाले वो उत्पन्न हुए, पानी इवेपरेट हो गया, नमक बन गया, ठीक है। सुनीता ये तो ठीक है। ओशन वाला सॉल्ट बोला ना, देर इज रॉक सॉल्ट, देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाँ। अदर सॉल्ट्स ऑल्सो, वो भी पृथ्वी का ही ले रहे हैं, हम लोग सबको पृथ्वी का ही ले रहे हैं, ठीक है। एक तरह की वो मिट्टी है। बट वो वाले सॉल्ट को हम लोग अचित ही मानते हैं ना, किसको? जो पत्थर से निकलते हैं। हम लोग सचित ही मान रहे हैं, हर जगह सचित माना जा रहा है, ठीक है। बोलते हैं ना वो कई लोग प्रोसेस हो जाते हैं उसके बाद में। प्रोसेस हो जाने के बाद भी मोस्ट ऑफ द संघ उसको सचित मान रहे हैं, मोस्ट ऑफ द संघ मान रहे हैं। यदि कोई संघ हो कि वो उसको अचित मान रहा है तो वो मेरी ध्यान में नहीं है, मेरे को जहां तक जितने भी संघ मुझे पता है सब लोग इसको सचित मान रहे हैं। तुम देखो ऊपर से नमक डालने की हर संघ में प्रॉब्लम आ जाती है, ऊपर से नमक नहीं होते कि जैसे मैंने हम्म।
14 नियम में मैं लिखती हूँ कि मैं ऊपर से नमक कितना डालूंगी, इसका मतलब उसको हम्म। सचित माना जा रहा है हर संघ के अंदर, चाहे वो कोई भी हो, अनलेस ओके। मैंने उस सॉल्ट से कुछ कुक किया हो। वो किया या जैसे हम उसको लोग रोस्ट ना करके रखा हो। रोस्ट करके, जैसे आई गिव यू वन और टू एग्जांपल, वो होता है ना, मखाने बोलते हैं ना हम लोग उसको, मखाने को जब हम्म। हम लोग रोस्ट करते हैं ना, तो कई बार नमक में रोस्ट किया जाता है, ठीक है, सो इट फंक्शंस लाइक अ सैंड। हम्म। फिर वो मतलब फिर वो जो नमक होता है वो नमक सैंड की तरह, मतलब नमक रह जाता है, राइट। दैट हम्म। नमक हैज, बिकॉज उसको कुक कर दिया गया है, कुक मतलब रोस्ट कर दिया गया है, वो अचित है, वो मारा, वो तुम डाल सकते हो, देन दैट इज अचित। बाकी सारे नमक सचित है। जितना भी तुम प्रोसेस करो, जितना भी तुम उसको बारीक कर लो, जितना भी तुम बारीक कर लो, नमक को पीस लो, पाउडर बना लो, वो कहते हैं जितना भी तुम पाउडर लोगे ना, वो भी असंख्यात जीव का पिंड है। तो वो जो रोस्ट किया हुआ उसका भी कोई ड्यूरेशन होगा ना, कि तब तक ही वो नहीं नहीं अचित नहीं, रहता है। उस वो योनि नहीं बनता है, वो वो नमक नहीं की योनि, बनता वो कि नमक योनि मॉइस्चर नहीं, और अगर आ जाता है, लाइक अगर वो ह्यूमिड खराब ही क्लाइमेट में होता आप है ना, वो रहते हो खराब हो तो। जाता है, वो खराब हो जाए, वो वटेवर जो होता है, ठीक है। बट ओके। वो योनि कभी नहीं बनती है, ठीक है। ओके। अब मैं कुकिंग गैस की के बारे में बता रही हूँ, और पेट्रोल, पेट्रोल जो होता है जमीन के अंदर से निकलता है, ठीक है। गैस पेट्रोल से निकलती है, ठीक है। सो मैं दो संघ की धारणाएं बता रही हूँ, प्लीज सुन लेना, अपने अपने संघ के आचार्यों की बात मानो, ठीक है। कुकिंग गैस को, कुकिंग गैस जो हम लोग जिसको हम एलपीजी भी बोलते हैं, ज्ञानगच उसको वायुकाय के अंतर्गत ले रहा है, वायुकाय, ठीक है। प्रोसेस्ड होने की वजह से वो उसको अचित माना गया है। और फ्यूल्स, फ्यूल्स का मतलब है पेट्रोल, डीजल, एविएशन फ्यूल, कैरोसिन, जितने भी वो नहीं है, वो बॉम्बे हाई में हम लोग पेट्रोल निकालते हैं, मतलब वो चीजें निकालते हैं और उससे अलग अलग चीजें बनाते हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जिसको बोलते हैं, उसको, उसको वो लोग अपकाय में ले रहे हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा ठीक है। एलपीजी अफसाई में ले रहे हैं। एक मिनट, मैं बताती हूँ, मैं एक एक संघ की बात बता ठीक। रही हूँ, ठीक है। प्रॉब्लम आ रही है, फर्क नहीं पड़ता है कि कोई संघ उसको अपकाय में ले रहा है, कोई वायुकाय में ले रहा है, कि कोई उसको पृथ्वी काय में ले रहा है, उसकी प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम आ रही है सचित और अचित की, ज्यादा प्रॉब्लम है। क्योंकि यदि वो सचित है तो मारासा उसको टच नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और कोई मारासा बोलेंगे कि नहीं यार, ये तो सचित भी हो सकता है, अचित भी हो सकता है, इसलिए, इसीलिए ये दादागिरी के नहीं, ये पृथ्वी काय है नहीं, ये अपकाय है नहीं, ये वायु काय, ये दादागिरी, ठीक है। अलग अलग संघ की चल रही है, वो अपने अपने संघ की धारणा मान लो, नॉट अ प्रॉब्लम देयर, ठीक है। बट हर संघ बोल रहा है कि जब निकाला हमने क्रूड ऑयल से लेके निकाला, तो वो सचित था, उसके बाद प्रोसेस होने के बाद वो मोस्टली अचित हो गया, बट वो 100% अचित हुआ कि नहीं, वी डोंट नो प्रोसेस करने पे। इसीलिए उसको क्वेश्चन मार्क करके ना, साधुओं को इंस्ट्रक्शन दे दिया, क्या दे दिया, कि इसका सिंघट्टा टालो। इसलिए साधु इन चीजों का सिंघट्टा टालते हैं, एलपीजी का, पेट्रोल का, डीजल का, जो कार कोई जा रही होती है तो, खड़ी भी कार होती है तो हमारा सा कार को टच नहीं करते, कार में पेट्रोल होती है, स्कूटर को टच नहीं करते हैं, पेट्रोल होने के में, ये समझ में आया। हाँ, तो मैंने ये ज्ञान गच की धारणा बताई। अब रामगुरु के संघ की धारणा ये है कि पेट्रोल, डीजल, केरोसिन गैस, ये सब पृथ्वी का है। तो जो गैस है वो पृथ्वी काय का धुआं रूप है, धुआं रूप, धुआं रूप मतलब गैस वर्जन ऑफ पृथ्वी काय, और वो सिलेंडर में है। समझ में आया। एंड इट इज टोटली ओके।
तो वो पेट्रोल को पृथ्वीकाय मान रहे हैं, लिक्विड वर्जन ऑफ पृथ्वीकाय। ओके, ये रामगुरु के संघ की धारणा है। सो ज्ञानगज उसको वायुकाय और अपकाय और उसमें ले रहा है। नहीं नहीं नहीं, मोस्टली ऑल फ्यूल्स आर अच्छे। एक मिनट, ये पेट्रोल का और डीजल का मुझे पता नहीं है, ज्ञानगज का वायु कुकिंग गैस का तो वायुकाय में है। जो पेट्रोल का है ना, एक बार मैं धारणा पक्की करके आप लोगों को बता देती हूँ, ठीक है? आप लोग अपने अपने संघ के बारे में पूछ लेना। इट इज ओके टू हैव अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। प्रॉब्लम वो नहीं आता है, सब संघ मान रहे हैं कि अच्युत 100% नहीं हुआ है कि हुआ है, इस पे बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क खड़ा कर देते हैं, ठीक है? और सिंघट्टा टालते हैं साधु भगवान। आप भी देखो, जब आप भी गाड़ी, मतलब ये सब सिंघट्टा आप सामायिक में और ये सब में टालते हो, ठीक है? तो मेन सचित और अचित के इश्यूज को समझ गए हो आप लोग? हाँ, किसी को सवाल है तो पृथ्वी काय का पूछ लीजिए, नहीं तो मैं आगे बढ़ रही हूँ। ओके, सो कमिंग बैक टू आचारांग सूत्र अगेन। प्रत्येक शरीरी हैं, और दो तरह के लोग हैं। एक लज्जा लज्जा होती है, जो जो हिंसा करते हैं तो उनको लज्जा आती है। एक लज्जा भी नहीं आती है जब वो हिंसा करते हैं। कहते हैं दोनों अलग अलग लोग हैं, इनको भिन्न भिन्न समझ। मैं आपको पूछती हूँ, आप जैन धर्म का इतना ज्ञान है रजनी जी आपको, क्या आपको अपकाय के जीवों, ये सॉरी पृथ्वी काय के जीवों की हिंसा करने में लज्जा आती है कि नहीं आती? नहीं आती है ना? देखो, मैं ईमानदारी से बोलो, नहीं आती है, ठीक है? लास्ट टाइम मैं नमक डाल रही थी, मुझे कहाँ लज्जा आई? नहीं आई ना? वो वैराग्य, वैराग्य कहाँ है रजनी जी? आप में और मेरे में सीरियसली नहीं है, ठीक है? वो कहते हैं वो आनी चाहिए अकॉर्डिंग टू जैनिज्म। ये थोड़ी घबराहट होनी चाहिए कि भैया ये पृथ्वी काय है, ये जीव है, ये मर जाएंगे, मैंने इसको ऐसे किया, तो ये सब लज्जा आनी चाहिए, घबराहट, वैराग्य, कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। तो थोड़ा तो हाथ कांपना चाहिए, थोड़ा तो हाथ रुकना चाहिए, ठीक है? हमारा ना, पानी में मैंने देखा है फिर भी हाथ रुक जाता है रजनी जी, ठीक है? आपका और मेरा रुकता है, कई चीजों में रुक जाता है, अग्नि काय में भी रुक जाता है, पर पृथ्वी काय में नहीं रुकता है। हमको नहीं आता है। मैं जस्ट आपको मेरे मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ। क्या पता रजनी जी आपको वैराग्य हो और आपको नमक का भी वैराग्य हो, मुझे नहीं आता है। मेरे को पता है, कभी याद आता है कि ये पृथ्वी का है नमक, जब मैं वो 14 नियम लेती हूँ, तो वो पृथ्वी वो तो लिखती है ना, सच कितनी चीजों पे मैं डाल सकती हूँ सच, तब बस मुझे याद होता है, अरे यार नमक भी सच है। अदरवाइज मेरे को कुछ याद नहीं आता है, लज्जा भी नहीं होती है। पर भगवान कह नमक रहे हैं से लज्जा आनी चाहिए। हाँ, नमक सेक के रखते हैं और ऊपर से नमक लेने का भी त्याग है, चाहे फीका हो कैसा भी हो। सेक के रखते हैं मतलब आप सारा नमक पहले खरीद के आते हो, पहले सेकते हो हाँ बिल्कुल। सारा नमक? बिल्कुल। आई डिडंट नो दैट, सीरियसली। बहुत लोग अभी करते मैं हैं भी ऐसा। आपसे पूछ रही थी कि सेक के रखने से अच्छित हो जाता है क्या, या थोड़ा दिन बाद में वो फिर सचित हो जाएगा मॉइस्चर और होने से? नहीं, वो नहीं, कभी नहीं लिखा है कि वो योनि है, योनि कभी नहीं बोला गया उसको। पानी को योनि बोला गया, पानी की योनि है, पर पृथ्वी का उसकी योनि नहीं है। सो वो फिर जैसे सच। लौंग इलायची और भी हम लोग सेक के रखते हैं ना, नहीं तो व्रत नहीं निप जा सकते हैं, लौंग, लौंग इलायची ये सब। लौंग तो अचित ही होता है। हाँ, और बट लौंग तो इलायची पानी में डाल सेक के के लोग अच्छे रखते हैं खाते हैं। ना। आई डोंट नो अबाउट दैट। मैं नमक की जो बात कर चल रही है ना यहाँ पे, तो नमक के बारे में बता दूं कि नमक को प्रॉब्लम आ रहा है, मतलब सचित में लिया जा रहा है, तो आप उसको देख लेना, ठीक है? तो आंटी जैसे रजनी मैं ने बोला, जिस सेको या केक पूजा। बनाते हैं ना, केक जब बेक करते हैं तो नीचे अगर नमक रखते हैं, मतलब बहुत सारा अच्छा हाँ, क्वांटिटी में, दोनों एक साथ वो सिक भी जाता है और दोनों काम हो जाता है। मतलब मैं बहुत बार ऐसे ओ, सेक के रखती हूँ नमक। वाओ, दैट्स अ गुड आइडिया, दैट्स अ गुड आइडिया, आई डिडंट नो दैट। या तो बट मुझे उसमें ये पता प्रॉब्लम है कि क्या होता है, केक सॉल्टी, वो एक थोड़ा सा सॉल्टीनेस आ जाता है केक में भी। नहीं, केक में तो नहीं आता है, नीचे रहता है ना। आई हैव ट्राइड दैट, एनीवेज, अपना अपना whatever।
तो मुझे ये बट पता या है कि दैट इज अ गुड आइडिया टू रोस्ट एंड कीप नमक। ओके ठीक है, सो वी हैव डन दैट। ठीक है, आगे आगे चलते हैं। हम अनगार ग्रह त्यागी हैं, ऐसा कथन करते हुए कुछ वेशधारी साधु नाना प्रकार के शास्त्रों से पृथ्वी संबंधी हिंसा क्रिया में लगकर पृथ्वी कायिक जीवों की हिंसा करते हैं तथा पृथ्वी कायिक जीवों की हिंसा के साथ उसके आश्रय में रहने वाले अन्य अनेक प्रकार के प्राणियों की हिंसा करते हैं। देखो, यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि कई ऐसे साधु लोग हैं, वो वेशधारी साधु हैं। वेशधारी का मतलब होता है बॉडी से कपड़े उनके साधु के हैं, अंदर से साधुपना नहीं है, ऐसा बोल रहे हैं। राइट, और वो क्या है, पृथ्वी काय के जीवों को मार रहे हैं। इसका मतलब जो जीव पृथ्वी काय के जीवों को मारता है वो वेशधारी साधु है, यदि वो साधु बोल रहा है। अब तो ये बात समझ में आ गई कि साधु मार ही नहीं सकता पृथ्वी काय को, ये बात समझ में आ गई है। अब मेरे को ना एक सवाल पूछना है। ये आगम वर्ड्स है कि भगवान बोल रहे हैं कि ऐसे कथन करते हुए कुछ वेशधारी साधु, क्या महावीर स्वामी भगवान गाली दे रहे हैं किसी को कि तुम तो वेशधारी साधु हो, किसी को गाली दे रहे हैं? हाँ, क्या महावीर स्वामी भगवान किसी को गाली दे सकते हैं? सोच के देखो आगम में। हाँ, नहीं दे सकते हैं। इसका मतलब ये गाली नहीं है, इसका मतलब ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है कि सामने वाला आदमी है ना, वो वेश से साधु है, अंदर से साधुपना नहीं पाल रहा है। राइट, सो क्यों जब मैं आपको बोलती हूं कि यार बॉडी से तो लगता है कि ये आदमी साधु है, पर लगता नहीं है साधुपना पाल रहा है, मैं आपको बोलती हूँ लगता है वेशधारी साधु हो, तो क्यों आप मुझे बोलते हो आशिमा जी ऐसे मत बोलिए, प्लीज बी डिप्लोमेटिकली राइट, होता है ना, डिप्लोमेटिक भाषा बोलो, राइट, सामने वाले को बुरा लग जाएगा, या हाँ प्लीज बी पॉलिटिकली राइट, हम लोग बोलते हैं ना लेट्स बी पॉलिटिकली राइट। और पॉलिटिकली राइट होने से ना मैं ये वर्ड्स बोलती नहीं, मुझे दिख रहा होता है सामने वाला आदमी वेश से साधु है, वेश से साधु होने के बावजूद भी यदि मैं बोलती हूं, आप मुझे क्या बोलोगे? सुनीता तुम मुझे क्या बोलोगी? यार बी पॉलिटिकली राइट, या सामने वाले को बुरा लग जाता है। मेरा सवाल यह है, महावीर स्वामी भगवान को जब बोल रहे हैं तो दैट इज ओके, वाई कैंट वी से, थिंक अबाउट इट, वाई कांट यू कॉल वेशधारी साधु वेशधारी साधु? बताओ, रजनी जी बताइए, बताइए ना, ये सवाल बताओ। Why are we told to keep our mouth shut and be politically right and not call वेशधारी साधु वेशधारी साधु? भगवती सूत्र में, वो मुझे सिटी का नाम याद नहीं आ रहा, उस वहां पे एक ऐसा था, वहां पे सारे जो तुंगलियापुर वहां के श्रावक ऐसे जबरदस्त थे, 9 तत्व में एक्सपर्ट, हे गए उपाध्याय में एक्सपर्ट, हर चीज में एक्सपर्ट, जीव 9 तत्व ऐसा क्या था उनको नहीं आता था। दे विल टेक नो नॉनसेंस, वहां पे कोई गलत आदमी आ जाए उनको बोल देंगे कि आप ये गलत कर रहे हो। पर आजकल हम लोग इन द नेम ऑफ बीइंग पॉलिटिकली राइट चुप करा देते हैं, नहीं 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 प्लीज रजनी जी ऐसे मत बोलो, प्लीज ऐसे मत बोलो, राइट, हमें ऐसे बोलूंगी ना। माई पॉइंट इज, कोई बोल रहा है ना तो वो गलत नहीं है, समझ में आया? उसका मीनिंग समझने के लिए कोशिश करो, क्या पता महावीर स्वामी भगवान की तरह वो फैक्चुअली बोलना चाह रहा है कि यार वेश से साधु है, अंदर से साधुपना नहीं है। ठीक है, इट इज टोटली एक्सेप्टेड। यहाँ पे कषाय नहीं है, देखो भगवान जब बोल रहे हैं उनके उनको कषाय नहीं आ रहे हैं, उनको राग द्वेष नहीं है, वो वीतराग बन चुके हैं, वो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। तो आपके दिमाग में भी यदि ये प्रोसेस आता है कि ये सामने वाला वेशधारी साधु है, इट इज ओके, देयर इज नथिंग रॉन्ग अबाउट इट, आप द्वेष नहीं कर रहे हो। ठीक है, ओके। सम्यक फिर वो बोल दृष्टि रहे भी हैं, तो हो सकता है, हाँ वो सम्यक दृष्टि भी तो हो सकता है अगर वो वेशधारी साधु है। वेशधारी है, सम्यक दृष्टि हो सकते हैं, तो मरीचि का जो जीव था ना, वो तो वो बहुत अच्छे से साधुपना पाल रहा था, तब तक वो ऋषभदेव भगवान के चतुर्वेदी संघ में था, पूजा था, पूजा हाँ, वो। ज्ञान। तो जब वो मॉडर्नाइज हुआ, सम्यक दर्शन तो काफी देर और तक टिका था ना, पहले तो वो चारित्र से गिरा, तो चारित्र के गिरने से ही उसको ऋषभदेव भगवान ने अपने संघ से बाहर निकाल दिया, वो उसको त्रिदंडी बोला, उसको त्रिदंडी बोला, वो बाहर चला गया।
उसके बहुत बार जाके वो सम्यक दर्शन से गिरा। मेरा सवाल ये है पूजा, ऋषभदेव भगवान भी तो ये समझ सकते थे ना कि ठीक है वेशधारी मतलब थोड़ा रूल्स ही तो फॉलो नहीं कर रहा है ना, सम्यक दर्शन तो है तो उसको अपने संग में रहने देना चाहिए था ना पूजा, मरीचि को क्यों नहीं रहने दिया पूजा? वो आंटी, मतलब वो तो इसीलिए नहीं रहने देंगे क्योंकि दूसरे लोग सोचेंगे ना कि ऐसा भी साधु बन सकता है। तो वही तो बात है, वाई आर हाँ, वी रॉन्ग साधुज पूजा, दैट इज द मेन प्रॉब्लम। हम लोग डर के मारे नहीं, सामने वाला मेरा फ्रेंड है उसको बुरा लग जाएगा, मैं सोचूंगी सुनीता की संग को मैंने बुरा बोल दिया उसको बुरा लग जाएगा, रजनी जी के संग को मैंने बुरा बोल दिया उसको बुरा लग जाएगा, राइट? हाँ, पूजा के संग को बुरा बोल दिया उसको बुरा लग जाएगा। तो फिर सुसाधु को असाधु समझे तो मिथ्यात्व, और असाधु को साधु समझे तो मिथ्यात्व वाले पॉइंट को कैसे हैंडल करोगे पूजा, बता? अभी मैं जिस उतना बोली आंटी तुम्हें, को नहीं आया है बोलने का। वो इसलिए ठीक है, तो बोलने की हिम्मत नहीं आई है ना, तो सोचने की हिम्मत तो जरूर रखो, दिमाग में तो ये इंफॉर्मेशन रखो कि क्या हाँ रहता है ये कि वेदांत बाइफरकेट साधु है, कर लेते हैं, हाँ, बट ठीक है, बोल नहीं पाते इतना हैं हिम्मत आंटी। रखो। और जब यदि बायोफिटिकेट दिमाग में रख रहे हो ना, तो ये कषाय नहीं है, ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, जैसे भगवान बिना वीतरागी भी वेशधारी साधु वर्ड यूज कर रहे हैं, ठीक है, साधुपना नहीं है। बट मैं जस्ट ये आशिमा जी, बोलना हमको चाहता हूँ। बोलने की जरूरत क्या है? अगर हम जानते हैं तो मन में जानते हैं कि हाँ ठीक है, ये पूरा नहीं पाल रहे हैं, देर आर लूप ठीक होल्स है, इनके तो महाव्रत सुनीता, पालने में। दैट इज द बेस्ट तरीका, आउट बोलो हाँ। मत, मन में सोचो और बोलो मत, दैट इज हाँ, ऑल्सो अनदर कोई वे। अपने को पूछ ही नहीं रहा है कोई के बारे में, तो क्यों बोले? एग्जैक्टली, चुप रहो है ना? सुनीता, दैट इज हाँ, एग्जैक्टली द एंड बेस्ट थिंग। इट्स नॉट अवर बट यदि कोई पोजीशन। बोलता है, बट कोई हाँ, बोलता है, ठीक है, किसी कारण विशेष से, कोई कारण विशेष से बोलता है, तो चुप करो, बोलता है तो वो कुछ जो चीज को लेके बोल रहा है उस पे सोच के देखो कि हाँ, ये जो बोल रहा है उस एस्पेक्ट से ये ठीक है, तो हाँ ठीक है। वेरी क्योंकि गुड। छद्मस्ती है सारे और काल का प्रभाव है, तो इट इज क्वाइट पॉसिबल कि ये सब हो ही सकता है। नहीं सुनीता, काल का प्रभाव और छद्म मत बोलो, काल का प्रभाव चौथे आने में भी ऐसे साधु थे, मरीचि वॉज कौन से हाँ आने का, नहीं, थर्ड वो भी वाला आने था का। ही, बट आज के टाइम में लाइक इफ यू जस्ट गो ऑन सेइंग फॉर बहुत सारे लोगों के लिए, नहीं, पर देन व्हाट इज द पॉइंट? मैं वो बोले बेवजह पे जाके बोलने की जरूरत नहीं है, हाँ, पर कोई देर इज बोल नो रहा है तो इट नीड। इज ओके। हाँ, हाँ, यू डोंट हैव टू बी पॉलिटिकली राइट एवरी टाइम, ठीक है। एंड वी आर नॉट इन अ पोजिशन ना, हमारी वो जगह नहीं है सबको बताने की। या दैट इज ऑल्सो ट्रू, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है, जो वस्तु जिस जीव काय के लिए मारक होती है उसके लिए वो शस्त्र है, ठीक है। सो नियुक्ति कार्य, मतलब नियुक्ति में इसकी इंफॉर्मेशन है, आगम में नहीं है, नियुक्ति जो होती है, नियुक्तिकार ने गाथा इतने में पृथ्वी काय के शस्त्र इस प्रकार बताए हैं, ठीक है। जैसे कुदाली से करते हैं, तो जितनी भी मैं फार्मिंग करती हूँ, राइट, फार्मिंग करती हूँ, माइनिंग करती हूँ, ये उसके अंतर्गत आ जाता है। लकड़ी का तृण आदि को मैं तोड़ती हूँ, या अग्नि काय भी उसके लिए शस्त्र है। देखो, उच्चार प्रश्न, मल मूत्र आदि, सो यू हैव टू लर्न, परटने की विधि अच्छे से सीखो, कि वो जो मैं मलमूत्र परट रही हूँ, 4 उंगल से नीचे नहीं जाना चाहिए, जाएगा तो वो सचित पृथ्वी काय के लिए शस्त्र बन जाएगा। स्वकाय शस्त्र, जैसे काली मिट्टी और शस्त्र पीली मिट्टी आदि, इसीलिए साधु अपने पैर साफ करते हैं, जब एक सिटी की रेखा खत्म हो जाती है, दूसरा सिटी चालू होता है ना, तो वो आगे से अपने दोनों पैर झाड़ते हैं, तब जाके दूसरे सिटी में कदम रखते हैं, क्योंकि एक शहर की मिट्टी दूसरे शहर की मिट्टी के लिए वो शस्त्र बन जाती है, ठीक है। जल आदि, पानी भी उसके लिए वो है, मिट्टी मिला जल। और असंयम, व्हाट इज असंयम? असंयम को शस्त्र बोला, असंयम कैसे शस्त्र है बताइए? बिना यतना के चलना, बिना नहीं, यतना के नहीं। असंयम अच्छा, कौन करता भाव है? से मैं, लाइक नहीं नहीं, विद मैं द असंयम, फीलिंग्स। मैं असंयम, मैं आशिमा हूं, मैं जीव हूं, इसलिए असंयम में हो सकती हूँ। बाकी 5 जो द्रव्य हैं वो असंयम में नहीं हो सकती। मैं असंयम में हूं तो मेरी नेगेटिव लेशा है, नेगेटिव लेशा है, तो मैं कैसे पुद्गल अपने ऊपर से गिरा रही हूँ, नेगेटिव पुद्गल, ठीक है। और ये जो पुद्गल हैं, ये सूक्ष्म जीव और कभी कभी तो बादर जीव को भी शस्त्र रूप में मार डालते हैं या परिताप पहुंचाते हैं। ऐसा ठाणांग सूत्र के ठाण 10 के अंदर 10 टाइप्स ऑफ शस्त्र का वर्णन आता है।
10 टाइप्स ऑफ शस्त्र का वर्णन, उसमें असंयम को इसमें लिया गया। ठीक है। तो आशिमा जी, जो नेगेटिव लेशा है उसके जो पुद्गल झड़ते हैं, दोज आर द शस्त्र, भाव शस्त्र हो गए वो। मैं मनोवरगणा के भी, मान लो मुझे मन में मैं बहुत गंदा सोच रही हूँ, मन सोच रही हूँ तुमको तेरी टांग तोड़ दूं, पैर तोड़ दूं, ये सब कर रही हूँ। लेशिया तो नेगेटिव है, पर मनोवरगणा कैसी मैं ले रही हूँ, मनोवरगणा कैसे छोड़ रही हूँ, सोच के देखो। ठीक है। ओके। भाषा वर्गणा ले रही हूँ, ठीक है, मैं तेरे को गाली दे रही हूँ और बोल रही हूँ साले तू ये ऐसा, मतलब गाली गाली दे रही हूँ। तो भाषा वर्गणा और मनोवर्गणा में के अंदर वो त्रिशूल, तीर कमान, भाला, छुरी जैसी, जैसे शेप के निकलते हैं, मतलब भाषा वर्गणा में भी और मनोवर्गणा में भी। और दूसरे जो आस पड़ोस के जीव है ना, वहां पे वातावरण के अंदर जो भी रहे हुए जो जीव हैं, सूक्ष्म मात्रा, उनको परिताप पहुंचाते हैं, यहाँ तक के पंचेंद्रिय, तुम भी खड़ी होगी ना, तुमको भी अफेक्ट कर जाएगा। तुमने कभी ये ओके। सुना होगा कि आई वेंट देयर एंड समहाउ शी डिडंट से समथिंग सो बैड बट इट हर्ट मी टू मच। होता है ना कि मैंने तो कुछ या। ज्यादा कुछ बुरा नहीं बोला, पर तेरे को इतना बुरा लग गया। क्यों बोला? क्योंकि जो मैंने भाषा वर्गणा और जो मनोवर्गणा यूज की थी ना, वो इतनी नेगेटिव काली थी ना, वो भी तो जाके तेरे को चुभी ना। ठीक है। और या। ऑन द कॉन्ट्री तू गॉट इट। मारासा के पास गई, उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं बोला, उन्होंने तो जैन धर्म ही सुनाया, ज्यादा कुछ नहीं बोला, पर तेरे को इतनी साता मिली, इतनी साता मिली। अबे उन्होंने तेरे को साता दी ही नहीं, उन्होंने तो सिर्फ जैन धर्म का कोई आगम पढ़ा या कुछ बोला। पर उनकी भाषा वर्गणा में जब तुम आगम लोथ पोथ करके भेजते हो, तो वो कितना सूदिंग होते हैं, कितना आत्मा को सॉफ्टनेस पहुंचाते हैं, सुनीता। तो उस अपेक्षा से ये भाव शस्त्र और संयम को वैसे समझना। समझ में आया? तो लेशा भी तो अदारिक वर्गणा ना, तेरी और मेरी, या उसकी देवताओं की वैक्रिय वर्गणा लेशा है, वो भी इफेक्ट है तो पुद्गल वर्गणा। गॉट इट? चलिए, नेक्स्ट है हिंसा के कारण। जी। इस पृथ्वी काय के आरंभ के विषय में निश्चय ही भगवान श्री महावीर स्वामी ने परिज्ञा फरमाई है। इस जीवन के लिए, अर्थात इस जीवन को निरोग और चिरंजीवी बनाने के लिए और परिवंदन प्रशंसा के लिए, मान के लिए तथा पूजा प्रतिष्ठा के लिए, जन्म मरण से छूटने के लिए और दुखों का नाश करने के लिए वह स्वयं पृथ्वी कायिक जीवों की हिंसा करता है, दूसरों से हिंसा करवाता है तथा हिंसा करने वालों का अनुमोदन करता है। यह हिंसा उसके अहित के लिए होती है, उसकी अबोधि के लिए होती है। वो साफ चीजें, जैसे मॉरल ऑफ द स्टोरी ये निकला कि आपके पास, आप परिज्ञात जीवी हो ना, राइट? आपके पास प्रशस्त ज्ञान है, ज्ञेय परिज्ञा और प्रत्यज्ञान परिज्ञा है। उससे आप जानोगे ये जो बेकार जो कारण है आपके पास, जिससे आप पृथ्वी काय की हिंसा करते हो, वो भी करते हो, कराते हो, और मोह दो तीन करण तीन काया, और वो जो टाइम से करते हो, उससे क्या होता है? उससे आपका अहित होता है और आप अबोधि को प्राप्त करते हो। अबोधि की डेफिनेशन यहाँ लिखी है। अबोधि अर्थात ज्ञान बोधि, दर्शन बोधि और चारित्र बोधि की अनुपलब्धि के लिए कारण बोध। बताइए, आपको ज्ञान दर्शन चारित्र में जीरो होना है? जीरो होना है तो पृथ्वी काय के जीवों को मारते रहो, कंटिन्यू मारना। पर आपको यदि सुलभ बोधि होना है, ज्ञान दर्शन चारित्र में आगे जाके आपको मतलब उपस्थित होना है, राइट? तो आपको पृथ्वी काय के जीवों को की हिंसा को बंद करना पड़ेगा। ठीक है। तो जब आप समाय करते हो, आप ऑपोजिट करते हो अबोधि का, यानी आप ज्ञान दर्शन, आप पृथ्वी काय के जीवों को अभयदान देके बैठे हो, और वो आपके लिए ज्ञान दर्शन चारित्र में बढ़ोतरी लाएगा, सुलभ बोधि बनाएगा। ठीक है। नेक्स्ट। वह साधक हिंसा के उक्त दुष्परिणामों को समझता हुआ संयम साधना में तत्पर हो जाता है। कितनेक मनुष्यों को भगवान के समीप अथवा अनगार मुनियों के समीप धर्म सुनकर यह ज्ञात होता है कि यह पृथ्वी काय का आरंभ जीव हिंसा ग्रंथि है, यह मोह है, यह मृत्यु है और यही नरक है। तो आप जब पृथ्वी काय की हिंसा करते हो,
ये आप ग्रंथि है, ग्रंथि का मीनिंग क्या होता है? जिसके द्वारा, जिससे तथा कर्म बंधे जाते हैं वो ग्रंथि है, ठीक है। सो वो बोलता है वो ग्रंथि है, वो मृत्यु भी है, वो मोह भी है और वो नरक भी है। आपको जाना है ये सब चीजों में, करते चले जाओ और बर्बाद हो जाओगे, ठीक है। नेक्स्ट, ये वाला पढ़िए। फिर भी विषय भोगों में आसक्त जीव अपने वंदन, पूजन और सम्मान आदि के लिए नाना प्रकार के शास्त्रों से पृथ्वीकाय के आरंभ में संलग्न होकर पृथ्वीकायिक जीवों की हिंसा करता है तथा पृथ्वीकायिक हिंसा के साथ तदाश्रित अन्य अनेक प्रकार के प्राणियों की भी हिंसा करता है। देखो बोला ना कि जो जिसको ये सब चीजें पसंद है ना, वो खुद उसकी भी करता है और दूसरों की भी करता है। इट इज नॉट अ गुड थिंग, ठीक है। अब वो बता रहे हैं कि कैसे, क्यों आप कर्म बंद करते हो। तो ये कर्म बंद का के बारे में बताया गया है। आप सिर्फ इतना पढ़ना और इतना पढ़ लेना, स्टार्टिंग का ही पढ़ो। मैं कहता हूँ, जैसे कोई किसी जन्मांध जन्म से इंद्रिय विकल, बहरा, गूंगा, पंगु तथा अवयवहीन मनुष्य को मूसल भाला आदि से भेदन करे, तलवार आदि से छेदन करे, उसे जैसी पीड़ा होती है वैसी ही पीड़ा पृथ्वीकायिक जीवों को होती है। चलिए ये भी जैसे पढ़ लीजिए। जैसे कोई व्यक्ति किसी के पैरों का भेदन करे, चोट पहुंचाए, पैरों का छेदन करे, गुल्फों का भेदन छेदन करे, जंघा का भेदन अब देखो छेदन। ये सब है ना, मारने की बातें हो रही हैं, ठीक है। फिर यहाँ से पढ़िए। जी। जैसे कोई किसी को गहरी चोट पहुंचाकर मूर्छित कर दे अथवा प्राण वियोजन कर दे, तो उसे जैसी वेदना होती है वैसी ही पृथ्वीकायिक जीवों की वेदना समझनी चाहिए। ओके, ये वाला भी पढ़ना है विवेचन में। जी। प्रस्तुत सूत्र में पृथ्वीकायिक जीवों की सचेतनता और मनुष्य शरीर के समान ही होने वाले दुख का स्पष्टीकरण किया गया है। और एक एक ये वाला फर्स्ट पैराग्राफ भी पढ़ दीजिए। पृथ्वीकायिक जीवों में अव्यक्त चेतना होती है, उनमें हलन चलन आदि क्रियाएं स्पष्ट दृष्टिगोचर नहीं होती है। अतः यह शंका होना स्वाभाविक है कि पृथ्वीकाय के जीव न देखते हैं, न सुनते हैं, न सूंघ सकते हैं, न चल सकते हैं। फिर कैसे माना जाए कि वे जीव हैं और उन्हें छेदन वेदन से पीड़ा होती है। ठीक है, तो चलिए इसको मैं समझाती हूँ। भगवान बोलते हैं, तुमको तो लगता है कि यार पृथ्वी गाय को मार डाला, बुरा हर्ट हो भी गया, तो इतना क्या कूद रहे हो यार, राइट। इतनी पूरी क्लास ले ली पृथ्वी गाय के जीवों के ऊपर, यार इतना क्या जरूरत थी पृथ्वी गाय के बारे में इतना डिस्कशन करने के लिए। तो भगवान यहाँ पे पूरा पैराग्राफ के पैराग्राफ बोलते हैं कि यदि तुम सुनीता पैदा ही अंधी, बहरी, गूंगी, मतलब होता है ना कि सारे सेंसेस तुमको किसी वजह से थे ही नहीं, मतलब जन्मांत पैदा होते ही तुम्हारा ऐसे हैं। फिर भी यदि मैं तुम्हारे पैर को तोड़ूं, मोड़ूं, उसके अंदर भाले से करूं, उसको हर्ट करूं, या तुम्हारे पेट को या हाथ को या कुछ करूं, तो तुमको वेदना की अनुभूति होगी कि नहीं होगी? बताओ सुनीता, होगी? अब यदि होगी सुनीता, तो वो भी एक इंद्रिय जीव है, वो भी आत्मा है। वेदना तो आत्मा अनुभूति करता है ना, बॉडी तो अनुभूति कर नहीं सकता है, ठीक है। सुनीता, यदि तुम मर जाओगी, तुम्हारी आत्मा निकल गई, अब मैं तेरी बॉडी का जो भी काटू, मारू, जो भी करूं, फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। इसका मतलब वेदना किसको हो रही थी? अनुभूति आत्मा को हो रही थी। सो वो कह रहे हैं, भगवान कहने की कोशिश कर रहे हैं, जितनी वेदना तुमको होती है ना, उतनी वेदना पृथ्वी का के जीवों को हो रही है। अब सोचो, हर्ट करना है कर लो, पर जितनी वेदना तुमको हो रही है ना, वो हो रही है। हमको कई बार लगता है कि हमारे साथ नाइंसाफी हुई है। आप में से किसी को हो लगता है कि मेरे साथ जो हो रहा है नाइंसाफी हो रही है? हाँ, किस किस को लगता है? आजकल सपना, कम लगता है, बट थोड़ा थोड़ा अभी भी लगता है, थोड़े देर के लिए ही थोड़ा सही लगता तो है। लगता है। सपना, शकुंतला, आप बताइए, मंजू, रंजू जी, आपको लगता है कि मेरे साथ नाइंसाफी हुई है कई चीजों पे? आपको लगता है ये मेरे साथ होना नहीं चाहिए था? किसी ने मुझे, मेरे को पैसे से उल्लू बनाया, किसी ने मेरे को मेरे से काम करवाया और मेरे को इज्जत नहीं दी। कई बार हमको ऐसा लगता है कि हम हमारे साथ नाइंसाफी हुई है, हुई है। हाँ, लगता है। तो ऐसे ही मैं पूछती हूँ कि तुम अपने स्वार्थ के लिए, सामने वाले ने अपने स्वार्थ के लिए तुम्हारे साथ बिजनेस किया और तुम अपने सारे पैसे ले लिए, तो तुम उसको स्वार्थी बोलोगे और तुम उसको गाली दोगे और तुम बोलोगे मेरे साथ नाइंसाफी हुई है। तो रंजू, तुम भी तो अपने स्वार्थ के लिए
ठंडी फील करनी है, टेस्ट अच्छा चाहिए, तो अच्छे से नमक डाल के खाना खा रहे हो, खीरा खा रहे हो ना रंजू? हाँ, पर वो तो किसी की लाइफ थी ना जो तुमने मार डाली। पृथ्वी काय के जीव तो मर गए ना अपने स्वार्थ के लिए। सो ध्यान से देखोगे ना, तुम भी किसी के तरफ नाइंसाफी कर रहे हो अपने स्वार्थ के लिए। फिर तुम बोलोगे नहीं नहीं, पर वो तो एकेंद्रीय जीव है। एकेंद्रीय जीव हुआ तो क्या हुआ? तुम अपने आप को बड़ा हीरो समझते हो कि तुम पंचेंद्रिय हो तो एकेंद्रिय को आराम से मारा जा सकता है, ये सोच रहे हो? हम नाइंसाफी कर रहे हैं, पंखा चला रहे हो तो वायुकाय के जीवों को हम हमारी आत्मा तुल्य कहाँ समझ रहे हैं? हम क्या समझते हैं? मेरी आत्मा ग्रेट, हमको बस गर्मी नहीं लगनी चाहिए, मैं स्वार्थी हूं, मुझे गर्मी नहीं लगनी चाहिए। भाड़ में जाए तेऊकाय के जीव और वायुकाय के जीव, मरे तो मरे, अपन को क्या? ये सोचते हैं ना हम, और पंखा चलाते हैं, सब कुछ चलाते हैं रंजू, रंजू जी, जी, राइट? सीखने की अपने बात आराम यह है, के लिए कर लेते हैं। हम अपने आराम के लिए लोगों के साथ जीवों के प्रति नाइंसाफी कर रहे हैं। और जब तक हम ये करते रहेंगे ना, तब तक हमारे साथ भी नाइंसाफी चलती रहेगी, राइट? एवरीथिंग इज, चिंता मत करो। तुम यदि पृथ्वी काय के जीवों का हनन अन्याय कर रहे हो और तुम अपने टेस्ट के लिए सब कुछ कर रहे हो ना, तो कभी तुम जाके पृथ्वी काय बनोगी और कोई तुमको निगल जाएगा, कोई तुमको खा पी जाएगा, चिंता मत करो, ठीक है? तुम पानी के जी, जीवों को हनन कर रही हो ना, तो तुम कभी पानी के जीवों में उत्पन्न होगी और वो तुमको मार, वो तुम्हारा बाजा बजा देगा, पानी में कभी कुछ डाल देगा, पानी में कभी कुछ शस्त्र डाल के तुम्हारा बाजा बजा देगा। इट इज गोइंग टू बी नॉर्मल। तुमको पता है देवता 5 एकेंद्रियों में से तेयु और अग्नि में नहीं, वायु में। तेयु और वायु में उत्पन्न नहीं होते हैं, बाकी तीनों में उत्पन्न होते हैं। मतलब मैं देवता हूं और मर के मैं पृथ्वी काय में उत्पन्न हो गई, या मैं वनस्पति में उत्पन्न हो गई, या पानी में उत्पन्न हो गई। पता है क्यों उत्पन्न होते हैं रंजू जी? पता है? क्योंकि देवता को ना पानी बड़ा अच्छा लगता है। वो वहां पे जलाशय में वो एंजॉय करते हैं, दे एंजॉय लाइक क्रेजी इन वाटर। उनका वर्णन आता है वो पानी में कैसे एंजॉय करते हैं। बावड़ीज, इंद्रों की बावड़ी और अढ़ाई द्वीप के बाहर वाले द्वीप समुद्रों में भी हैं, देवलोक के अंदर भी डेकोरेशन पीसेस, राइट? और अब यहाँ पे भी अढ़ाई द्वीप के अंदर भी बहुत सारे जलाशय हैं, वहां पे देवी देवता दे एंजॉय इन वाटर। पानी के साथ एंजॉय कर रहे हो ना, चिंता मत करो, वहां पे जाके उत्पन्न हो जाओगे, ठीक है? देवता की बात करियो। देवता लव्स डायमंड, डायमंड उनको बड़े अच्छे लगते हैं। उनके पास खुद भी बहुत सारे डायमंड होते हैं, हर देवता के पास अपने अधिपति में डच है। फिर भी बड़ा चोरी करके ना दूसरों के डायमंड उठा के लाते हैं, और मतलब दूसरों को दुखी करते हैं। दे लव डायमंड्स। ऐसा नहीं है कि अपन को ये डायमंड्स अच्छे लगते हैं, ठीक है? उनको भी बड़े अच्छे लगते हैं। चिंता मत करो, वो भी मर के पृथ्वी काय में उत्पन्न होते हैं, वो भी डायमंड बन जाते हैं। राइट? और उनको वनस्पति बड़ी अच्छी लगती है, उनको गार्डन बड़े अच्छे लगते हैं, उनको वन बड़े अच्छे लगते हैं, उनको ये सब चीजें बहुत अच्छी लगती। गार्डन, लवण समुद्र के ऊपर जो वो होती है ना बॉर्डर जो है, राइट, जिसको क्या बोलते हैं, फॉरगेटिंग द नेम, राइट? उसकी जो बाउंड्री वॉल है, उसके बीचों बीच है ना इतने बड़े वन खंड हैं और गार्डन है, इतना सब कुछ का वर्णन आता है। और उस वन खंड के अंदर बावड़ियां हैं, और पहले देवलोक और दूसरे देवलोक के, वो क्या बोलते हैं, जैसे अपने नहीं होते हैं एक्स्ट्रा घर नहीं होते, कई लोग के ऐसे घर होते हैं, कई लोग ऐसे बात करते हैं, मेरा घर कलकत्ता में है, मेरा एक घर गांव में है, ठीक है, और एक घर मेरा इधर, इसके मतलब होता है ना वो वेकेशन होम अभी समझ लो, फार्म या हाउस चल रहा है, फार्म फार्म हाउस है। हाउस। फार्म हाउस चल रहा है और गांव में घर। मुझे तो लगा गांव में, मुझे किसी ने बोला गांव में घर है, मुझे लगा झोपड़ी पपड़ी होगी गांव में घर है। एंड दे सेड नो, दे हैड अ प्रॉपर हाउस समवेयर इन द गांव। तो मैंने कहा तुम उसको गांव क्यों बोलते हो? मैंने किसी को ऐसे बोल दिया कि हाँ वो बीकानेर में ना, किसी ने ऐसे मुझे बोला कि बीकानेर के गांव में, तो मैंने कहा हाँ वहाँ पे आचार्य भगवान का है ना, तो बीकानेर वो गांव के उनका ना अपने गांव के अंदर ना वो घर है। तो माय डॉटर इज लाइक बीकानेर इज नॉट अ गांव। मैंने कहा फिर उसने मुझे क्यों बोला कि हमारा गांव के अंदर घर है? I mean, what am I supposed to understand, right? So हम जैसे एक्स्ट्रा एरिया घर हो होते हैं ना जाता लोगों के, हाँ, नेटिव वैसे प्लेस ही को इंद्र गांव के, बोलते हैं। हाँ, अपने नेटिव प्लेस को गांव बोलते हैं लोग। एग्जैक्टली, वो नेटिव प्लेस को गांव बोलते हैं। और मैंने तो वो वही सोचा कि भैया वो बुरी हालत में वो होगा, सीरियसली। हाँ, सो बट पीपल हैव डिफरेंट 2-3 हाउसेस, दैट्स व्हाट आई मेंट बाय ये सब में, कि एक फार्म हाउस होगा, एक गांव में घर होगा, एक यहाँ पे हाउस होगा। वैसे ही इंद्रों के
वहां पे उन वन खंडों में घर होंगे। दे एंजॉय नेचर, दे एंजॉय गार्डन, दे एंजॉय ऑल दिस थिंग्स, इसलिए वनस्पति काय में जाके उत्पन्न होते हैं। ठीक है, सो आपको भी जो चीज अच्छी लगती है ना, चिंता मत करो, वहां जाके उत्पन्न हो जाओगे, चिंता मत करो। मुझे भी आप आज जिस फिर सोचना पड़ेगा कि ये पंखा अच्छा नहीं लगता, या इसको जीव को नहीं है हानि पहुंचाऊंगी, इसकी हिंसा नहीं करूं। एसी से भी इतने जीवों की हिंसा होती है, वो भी कम नहीं करूं तो अच्छा है। हाँ, तो मैं मैंने भी पृथ्वी कहा है ना रंजू जी, आपको थोड़ा तो कंट्रोल। वैराग्य आना चाहिए। आगम पढ़ के यदि पृथ्वी काय का वर्णन चल रहा है और पृथ्वी काय के में आज या 2-3 दिन भी चले वैराग्य, यदि वो भी नहीं आया ना, इसका मतलब आपने ये जो पूरा चैप्टर पढ़ा ना वेस्ट गया। थोड़ा तो वैराग्य आना चाहिए, चाहे 2-3 दिन चले। ये 2-3 दिन जो वैराग्य चलेगा ना, ये कहाँ तुमको हेल्प कर जाएगा तुमको नहीं पता है। क्या पता ये जो 2-3 दिन का वैराग्य कभी 1 हफ्ते भी चल जाए। क्या पता इसका जो कर्म उदय होगा जो वैराग्य से, राइट, उसमें तुम 2-3 दिन की जगह 10 दिन वैराग्य में रहो, पर वो वैराग्य को बढ़ाओ। ठीक है, तो अभी जो आज का ये होमवर्क भी रहेगा, देखो ये खत्म ही होने वाला है, लेट्स फिनिश दिस चैप्टर सो दैट हम इस पे डिस्कशन कर सकते हैं। मैंने ये वाला टॉपिक ज्यादा लिया, फिर मैं ये वाला, पृथ्वी का एक जीवों के आरंभ का निषेध, यहाँ पे पढ़ो। इस प्रकार पृथ्वी का एक जीवों पर शस्त्र का संभारंभ करने वाला पुरुष वास्तव में इन आरंभों, हिंसा संबंधी प्रवृत्तियों के कटु परिणामों एवं जीवों की वेदना से अपरिज्ञात अनजान है। जो इन पृथ्वी का एक जीवों पर शस्त्र का प्रयोग नहीं करता, वह इन आरंभों का ज्ञाता होता है। ओके, सो यहाँ पे वो बोल रहे हैं, प्लीज आपको नहीं पता कितने कटु फल है। कटु फल का मतलब है कितना आपका बाजा बजेगा आपने पृथ्वी काय के जीवों को मारा तो, और कितनी वेदना, कितनी ज्यादा हर्टफुल होता है इन जीवों को। ये दो चीजें आपको नहीं समझ में आ रही। सो आपको ये दो चीजें, आपको ना इन दो चीजों पे सोचना है कि यार मैं तो पृथ्वी काय के जीवों को मार रही हूँ, मेरे को कितना कटु फल होगा, और मैं कितनी उन लोगों को वेदना भी दे रही हूँ। इसके बारे में चिंतन मनन करो, ये आपका होमवर्क रहेगा इन दोनों चीजों पे, कटुफल एंड वेदना पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। जी। बुद्धिमान पुरुष पृथ्वीकाय के आरंभ समारंभ को कर्म बंध का कारण जानकर स्वयं पृथ्वीकाय का समारंभ न करे और दूसरों से पृथ्वीकाय का समारंभ करवाए, और पृथ्वीकाय का समारंभ करने वालों का अनुमोदन भी न करे। ये मॉरल ऑफ द स्टोरी है। मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या बात है, आप परिज्ञात कर्मा बन जाओ। ठीक है, मतलब देखो जिससे लिखा है, जिसने पृथ्वी का के समारंभ को जान लिया है और त्याग दिया है, वो मुनि परिज्ञात कर्मा है। ऐसा मैं कहता हूं, आपको आपको परिज्ञात कर्मा बनना है, और ये मॉरल ऑफ द स्टोरी है। न करूं नहीं, कराऊं नहीं, अनमोदू नहीं, राइट। और जितना हो सके बेर मिनिमम पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर में पृथ्वी का के जीवों को अभयदान दो, राइट। और मन वचन काया से नहीं करो, प्रत्याख्यान परिज्ञा से उसको पचकान ले लो, लिमिट्स डाल दो। अब जो होमवर्क है, ये सब सेंसिटाइजेशन हो गया। यदि आज आपको सोचना है कि मैं इतने टाइम से पृथ्वी का के जीवों को ऐਵੇਂ ही समझ के मुझे मुझे वैराग्य नहीं आता है, मुझे मेरा हाथ नहीं रुकता है, तो रोक ये नहीं आता है ना, इसका मतलब मुझे महावीर स्वामी भगवान जो सेंसिटाइज करवाना चाहते हैं, जो मुझे बताना चाह रहे हैं ना, वो मुझे समझ में विजुअलाइजिंग नहीं आ रहा है। ओके, भगवान बोलना चाहते हैं कि एक कण के अंदर असंख्यात पृथ्वी काय के जीव हैं, उनमें कितने मेरे पूर्व भव के माता पिता रह चुके होंगे, पूर्व भव के मेरे दोस्त रह चुके होंगे, पूर्व भव के मेरे मेरे गुरु रह चुके होंगे। गुरु का मतलब होता है मेरे टीचर, जिन्होंने मुझे जैन धर्म सिखाया होगा, वो भी रह चुके होंगे। क्या पता पिछले भव के आचार्य और साधु भी आज कण में हो, और आज मैंने क्या किया, उनकी असाधना की। हाँ, ये पृथ्वी काय के जीव कभी निकल के जल्दी से जल्दी मोक्ष भी निकल जाएंगे। हो सकता है पृथ्वी काय का जीव कहाँ निकला, नेक्स्ट भव मनुष्य का करे, और वो उसका आखिरी भव हो, और निकल के कहाँ चला जाए, वो जीव मोक्ष में चला जाए, मेरे से पहले वो मोक्ष में चला जाए। और ऐसे जीवों को मैं मार रही हूँ, काट रही हूँ, और ये सब अभी कर रही हूँ। मेरा हाथ क्यों नहीं रुकता, मुझे क्यों इसका कटु फल नहीं दिखाई देता है कि मुझे इस योनि में जाके पृथ्वी का बन के मुझे काफी टाइम रहना पड़ेगा। क्यों आपका आपका दिल नहीं कांपता?
और आपका दिल नहीं कांपता है, तो समझ लो आपको ये चैप्टर फिर से पढ़ना पड़ेगा। इसका मतलब भगवान का ये जो आचार्य सूत्र का चैप्टर घुसा नहीं है आपके अंदर। ठीक है, पढ़ो बार बार। बहुत हो गया श्रावकपना, बहुत कुछ हो गया। प्लीज अंडरस्टैंड, अभी भगवान आचरण में बोल रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप पृथ्वी का के जीवों को जीरो कर दो, मारना। पर लज्जा तो उत्पन्न होनी चाहिए ना। लज्जा नाम की कोई चीज, देखो लज्जा आगम वर्ड है, लज्जा उत्पन्न करो। हाथ थोड़ा तो कांपे ना, हाथ थोड़ा तो उसका कटुफल देखे ना, हाथ थोड़ा तो उनकी वेदना को समझने की कोशिश करे कि हाँ यार, उनको उनको तो बहुत जबरदस्त टॉर्चर हो रहा है। ठीक है रजनी जी, जब नेक्स्ट टाइम आप नमक खरीद के लाओ और सेको ना, कढ़ाई में डाल के ही सेकोगे ना, राइट, सेकोगे ना, तो ये बिल्कुल सारे भाव आप में आने चाहिए। राइट, मुझे लज्जा की उत्पन्न हो रही है कि मुझे ये सब करना पड़ रहा है। ठीक है, यदि मैं साधु होती तो ये सब नहीं करना पड़ता। सोचना, सही हो है ना, श्रावक हो, इसलिए मुझे ये बूचड़ खाना चला के एक मैंने पैकेट नमक का खोला और कढ़ाई में डाल के मैं उसको अचित कर रही हूँ। ठीक है, हाँ, ये बूचड़ खाना नहीं है तो, क्योंकि एक पैकेट में कितने जीव होंगे, एक कण में यदि असंख्यात है तो बताओ कितने होंगे। मैंने इतने जीवों को मार, मतलब मैं बूचड़ खाना चला रही हूँ पृथ्वी काय का, मैं उनको अचित कर रही हूँ। हाँ मैं अचित कर रही हूँ, मुझे पता है उनको महावेदना हो रही है, तस्मिन् क्षम्यताम, तब तो आपकी आत्मा कांपनी चाहिए रजनी जी। बिल्कुल वो बात अलग है कि उसके बाद आप कैसे भी उसको यूज करो, देखो आप यूज करोगे, तब तब तो सोचो भगवान वो दिन धन्य होगा जिस दिन मैं दीक्षा लूंगी और मुझे ये सब एक्टिविटीज जो मैं बूचड़ खाने चला रही हूँ ना पृथ्वी काय का, हाँ, और मार डाल रही हूँ, मुझे उनकी वेदना भी की भी अनुभूति नहीं हो रही है। राइट, मुझे वो कटुफल जान के भी मैं अपने आप हाथ नहीं रोक पा रही, क्योंकि मुझे करना पड़ रहा है, क्योंकि ये मेरा कर्तव्य है, क्योंकि मैं एक बीवी भी हूँ, मैं एक माँ भी हूँ, मतलब एक बेटी भी हूँ, मुझे खाना बनाना पड़ रहा है। वो दिन धन्य होगा जब मैं इस आरंभ से निवृत्त होंगी। राइट, हाँ, दीक्षा लेके, दीक्षा वाले जीव को ये सब नहीं करना पड़ता, आपकी तरह पैकेट खोल के नहीं मार मार धार मचानी पड़ती है। ये सब सोचोगे रजनी जी, आप ये करोगे ये होमवर्क। ठीक है, नेक्स्ट टाइम बिल्कुल मैंने वही डूइंग दैट। ठीक है, यदि वो बिल्कुल बूचड़ खाना नहीं दिखता है, यदि आपको, देखो गाय मरती है तो वो रोती है, खून निकलता है तो आपको बड़ा दया आती है, अरे रे देखो ना कैसे लोग गाय को मार के खा जाते हैं। ठीक है, तो रजनी जी, आत्मा तो वही पृथ्वी काय में भी है ना, बिल्कुल थोड़ा तो आपकी आत्मा कांपे ना। यदि ये भी नहीं कांपी तो क्या कांप रही है, थोड़ा तो करो, थोड़ा तो कम करो। नमक कम हो गया ना, तो क्या क्या कर सकते हो, दही लेके खा लो, कंपनसेट हो जाएगा। अचार लेके खा लो, कंपनसेट हो जाएगा। पापड़ लेके खा लो, कंपनसेट हो जाएगा। समझ में आ गया? हाँ, बिल्कुल मैं तो बोलती हूँ बेस्ट तरीका है दही डाल दो ना, वैसे भी सब टेस्ट सब ठीक हो जाता है। ये सब चीजें सोच के करोगे, पर कच्चा नमक जो होता है ना, उसकी जो आपकी मर्यादा रखी हुई है, उसका उल्लंघन नहीं करोगे। मान लो अपने 14 नियम में रखा है मैं एक बार या 2 बार ऊपर से नमक डालूंगी, वो आप कर चुके हो। फिर आपकी बहू बोलती है नहीं मम्मी ये खीरे पे मैंने नमक डाल के दिया है आपको, तो क्या सोचोगे? नहीं मेरा तो 2 बार का था, मैं कर चुकी हूँ, अब मैं और नहीं कर सकती हूँ, नहीं खाओगे। ठीक है, द पॉइंट बीइंग दैट इसमें पृथ्वी काय के जीवों को मैंने सेंसिटाइज कराने की कोशिश की है। बाकी एकेंद्रीय जीवों के बारे में भी ऑलमोस्ट सिमिलर पार्ट हैं, तो मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी, मैं दो दो चीजें साथ में लूंगी। बट अभी मैं आप चाहती हूँ कि आप पृथ्वी काय के बारे में सोचो। आपको आपको ने रजनी जी घर बनाया, ठीक है, घर में किचन बनाया, मार्बल की फ्लोरिंग की, आपने प्लेटफॉर्म, तो माय गॉड 4,000 रुपया वो स्क्वायर फीट का मार्बल चेप दिया आपने प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, आपके घर गेस्ट आते हैं तो आप तो बड़े प्राउडली फील करके बता रहे हो देखो ना क्या मस्त किचन बनाया मैंने। लज्जा थोड़ी रखो उस वक्त कि मैंने पृथ्वी काय के जीवों को मार के, यस करना पड़ता है, किचन तो बनाना पड़ेगा ना, राइट, बनाना पड़ेगा, तो लज्जा होगी ना, तो आप एटलीस्ट वो जो अपने आप को हीरो समझ के लोगों को दिखा रहे हो देखो ना कितना मस्त बनाया, वो तो हरकत नहीं करोगे। राग द्वेष जो आप कर रहे हो वो तो नहीं करोगे, एटलीस्ट वहां से तो रुकोगे। ठीक है, थोड़ा तो लज्जा आनी चाहिए। घर बनाना पड़ता है, घर में बना मेंटेनेंस करना पड़ता है, पृथ्वी काय की हिंसा करनी पड़ती है। घर तो क्या उपाश्रय भी बनवाने पड़ते हैं, ये भी तो सोचो ना, क्योंकि समाज में रह के हमको समाज में इकट्ठे होके धर्म साथ में भी करने के लिए उपाश्रय भी बनाने पड़ते हैं। उसमें भी पृथ्वी काय का जीव का हनन होगा, मैं ये नहीं कह रही हूँ। उसमें भी लज्जा की अनुभूति करो, न कि
प्राउड की अनुभूति करो, ठीक है। यस, ये जीव मरे हैं, यस एडमिट करो। पाप कटुफल मिला है, यस कटुफल मुझे भोगना पड़ेगा। क्या उन जीवों को, जो पृथ्वी गाय के जीव थे, उनको उनको परिताप मिला? यस, उनको परिताप मिला, ठीक है। जस्ट बिकॉज वो उपाश्रय के लिए था डजंट मेक द पेन ऑफ पृथ्वी गाय गो अवे, ठीक है। पृथ्वी गाय को फिर भी हर्ट हुआ, तो क्या हुआ? वो उपाश्रय के लिए था। तो क्या हुआ? आपके पास घर ही नहीं था, किराए का घर था, और अभी आपको 50 की उम्र में आपको गलती मुश्किल से आपने घर बनाया, तो आपको प्लेटफॉर्म अपने हिसाब से मस्त सा बनाना मतलब आपका हक था। यस था। फिर भी थोड़ा लज्जा की अनुभूति करो, थोड़ा सोचो कितने मर गए, ठीक है रजनी जी। और रजनी जी, वही प्लेटफॉर्म बना के कुछ दिनों के बाद आप भी मर जाओगे ना रजनी जी। आप तो शाश्वत नहीं हो, हाँ। मर बिल्कुल। के कहीं चले जाओगे, यू डोंट नो। पर वो प्लेटफॉर्म जो है ना, वो कोई और भोगेगा, राइट। पर हिंसा आपको लगी, याद रखना, दूसरों को नहीं। ये सब के बारे में सोचो थोड़ा, पृथ्वी काय का करो, ठीक है। पूजा, यू हैड योर हैंड्स रेज्ड, इज देयर अ क्वेश्चन? आंटी 14 नियम में जब हम लेते हैं कि आभूषण का लिमिट रखते हैं ना, डेली लिमिट। हाँ, वो है ना, लोभ कषाय के अंतर्गत ज्यादा आता है, लोभ को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि वो उसमें सचित कुछ नहीं है। गोल्ड तो डेफिनेटली सचित नहीं है, गोल्ड नहीं, मेल्ट होके बनता है, डायमंड। हाँ, उसमें भी तो हम जैसे जैसे हमारे पास जितना भी ज्वेलरी है, उससे तो हम लिमिट, जब हम लिमिट करते हैं तो मतलब हम लोग ऐसे सोच सकते उसका हैं मेन कि मकसद, पूजा, उसका मेन मकसद ना लोभ कषाय को कम करने का है। जैसे मैं अपनी ज्वेलरी का ओके। रखती हूँ, ये सब का रखती हूँ, उसका मेन मकसद ना लोभ कषाय को कम करने का है। तो मैंने रखा कि मैंने 50 किलो की, मैं राजा हूं तो मैं 50 किलो, ये 50, ये 50 अंगरक्षक, इतनी सेना, ये सब जो होता है ना, ये लोभ कषाय के कंट्रोल करने के लिए होता है, क्योंकि ये इसमें सचित अचित की नहीं है, मतलब ठीक है। इसमें हम पृथ्वी काय से रिलेटेड नहीं सोच सकते ना कुछ कि जिनका हमने। सोचने की जरूरत नहीं है, सोचने की जरूरत नहीं है इसमें, क्योंकि गोल्ड वैसे भी है ना अचित ही चला चला आ रहा है, ओके। ठीक है। ये जो तुम अभी जो कर रही हो हिंसा, और क्या क्या हम हिंसा करते हैं, घर बनाने में करते हैं और नमक करते हैं, और क्या क्या पृथ्वी का है। मुझे ये पता है, सिद्धा मेडिसिन देखो, आयुर्वेदिक इज बेस्ड ऑन प्लांट्स। सिद्धा जो मेडिसिन है ना, जो इलाज सिद्धा तरीके से करते हैं, सिद्धा इज वन ऑफ द मेडिसिनल तरीका। वो रॉक से मतलब इलाज करते हैं, रॉक्स, अलग अलग रॉक से। सो दैट इज ऑल्सो दिस थिंग। और नमक तो ना हर आयुर्वेदिक मेडिसिन में भी डलता है, हर चीजों में डलता है, किसी में सेंधा डलता है, किसी में कोई काला डलता है, अलग अलग तरीके के नमक डलते हैं। सो मुझे लगता है पृथ्वी का बहुत जगह आती है। घर में पौधे रखते हैं, उनमें मिट्टी है, उसमें पानी देते हैं, उसको खोदते हैं, फर्टिलाइजर डालते वेरी हैं। गुड, वेरी गुड। मेरे पास भी 5 6 7 यहाँ गमले हैं, उसमें मैंने खाने पीने के ही पौधे हैं मेरे, मतलब वो है, या कुछ मतलब कुछ काम के हैं तो ही वो मैं रखती हूँ, अदरवाइज नहीं करती हूँ। तो क्या जब मैं उनकी मट्टी खोदती हूँ, तो क्या मुझे उसमें कीड़े नहीं दिखाई देते हैं? कीड़े तो एक इंद्रिय भी नहीं होते, बेइंद्रिय, तेंद्रिय, चौरिंद्रिय भी, बेंद्री। मतलब वो तो बड़े भी हो सकते हैं, तो उनका भी हनन होता है। सो सिर्फ पृथ्वी का ही नहीं होता है, दूसरे लेवल मतलब हायर जीव भी मरते हैं। और जब मैं हम्म। पानी डाल देती हूँ तो वो जीव मरते हैं, जीते हैं, सब कुछ होता है, ठीक है। सो ये सुनिए, जब मैं गमले वमले रखती हूँ, उसमें भी पृथ्वी काय का पूरा ये जो भी है, उसमें लज्जित होना चाहिए। इट्स नथिंग टू बी प्राउड ऑफ। Once upon a time I was very fond of having plants, caring for them. अब है बट मन नहीं करता, ऐसे लगता है नीड टू जस्ट गिव देम अवे टू समवन बट नॉट कीप इट। या सो अगेन गुड, आप तुम्हारा आत्मा कांप रही है सोचते हुए कि मुझे गमले में मट्टी वट्टी चेंज करनी पड़ेगी, खोदना पड़ेगा, पानी डालना पड़ेगा, ये सब करना पड़ेगा, हिंसा है। यदि इतनी सेंसिटिविटी आ गई है, तो ये चैप्टर ने तो सही काम किया है तुम्हारी आत्मा में, ठीक है। पर आप लोगों को भी डेवलप करो, नहीं आता तो फोर्स करो, ये चैप्टर पढ़ने के बाद तो फोर्स करो ना वैराग्य, ठीक है। फोर्स करो तो कटु परिणाम उत्पन्न होगे। रंजू जी, क्या तुम ओशन का सॉल्ट नहीं बनी होगी? लवण समुद्रों में क्या तुम लवण रस वाला पानी भी बन चुकी हो, और पृथ्वी का रूप नमक भी जो उसके योनि में उत्पन्न होता है वो भी बन चुकी हो, ठीक है। सब कुछ बन चुकी हो, तुमको भी कोई गटक गया था एक जमाने में, ठीक है। थोड़ा
देखो जीरो करने को मैं नहीं बोल रही हूँ, जीरो तो साधु करते हैं पृथ्वी काय के कहानत, ठीक है। मैं जीरो की एक्सपेक्टेशंस नहीं रखती हूँ, पर उत्साह किस में है? उत्साह यतना में है, उत्साह बेर मिनिमम करने में है, उत्साह सोचने में, मैं सोचूं तो सम्यक तरीके से, एटलीस्ट वैराग्य से मैं ये सब चीजें यूज करूं, ठीक है। उत्साह उसमें दिखाओ, न कि खाना बनाने में उत्साह नहीं दिखाना है, ठीक है। उत्साह हम लोग किसमें दिखाते हैं? खाना बनाना, यार मैं तो मस्त खाना बनाती हूँ, मैं तो ऐसे खाना बनाती हूँ, नो, उसमें उत्साह नहीं, उत्साह अलग चीजों में रखोगे, ठीक है। उसमें भी यत्न से करो। खाना बना रहे हो तो भी उसमें सोच के करुणा से, मतलब अपने मन की बना रही देखो हूँ यदि कि तुम्हारे इनको मन भी में, कष्ट हो रहा तुम्हारे, है। देखो ये सोचोगी ना कि इनको भी कष्ट हो रहा है पर मुझे डालना पड़ रहा है, राइट। भगवान वो धन्य होगा वो दिन, कभी ना कभी तो। देखो वो तीन मनोरथ वाले भाव जो है ना, तीन मनोरथ में यही तो बोलती हो ना, भगवान वो दिन कब आएगा कि जब मैं ये सब चीजें शट डाउन करूंगी, दीक्षा लूंगी, वो भी दिन कब आएगा? देखो दीक्षा लेना इज नॉट इम्पोर्टेंट, पर ये तीन मनोरथ के जो भाव है ना श्रावक के अंदर उत्पन्न होते ही रहते हैं, क्योंकि वो मारता काटता रहता है। उस मारना काटना आप बंद ही नहीं कर सकते, 17 पाप बंद ही नहीं कर पाओगे। पर जब आप बंद नहीं कर पाओगे ना, आत्मा जब कांपेगी ना, तो ये तीन मनोरथ आपके सिस्टम से निकलेंगे तो सही ना। ओ माय गॉड, ये वो दिन कब आएगा यार, मैं ये कम करूंगी, ओ माय गॉड ये कब होएगा, ठीक है। कॉकरोच को मारते हुए तो आपके आ जाता है। तो भैया जैसे नमक, बारिश के नमक, मौसम में नमक क्या सब। जीव नहीं है? क्या नमक क्या जीव नहीं था? राइट, पृथ्वी काय के बारे में भूल ही गए। सिर्फ एकेंद्रिय, एकेंद्रिय तो दिखते नहीं है, बेंद्रिय से ही चालू करते हो देखना। हाँ, ये क्या तरीका हुआ आपका? अब एक इंद्रिय से चालू करेंगे। एकेंद्रिय में बारिश में देखो। जैसे आजकल बारिश आ रही है तो सब गाड़ी ले लेके घूमने निकलते हैं। तो अब वो दिख रहा है कि कितने जीवों की, पानी की, मट्टी के, छोटे पोके के कितनी हिंसा हो रही है, कितनी की वेरी गुड, होंगी। मैं यही घूमने निकलने, घूमने के चक्कर में इनकी जीवों की कितनी हिंसा हुई होगी। उन सब वेरी के गुड, लिए वेरी बहुत गुड। सबक था। हाँ, वेरी गुड, अमेजिंग। सो अच्छा जी, आप आपने और मैं, सही कहा था कि हम लोग पानी को तो देख लेते हैं और अग्निकाय को भी देख लेते हैं, उनमें इतना ठीक कर लेते हैं, बट पृथ्वी काय जल्दी से दिखता नहीं है। दिख भी रहा हाँ है तो दिमाग में वो प्रोसेस नहीं चल रहा, अवेयरनेस नहीं आ रहा है। हाँ, जैसे अभी खाना कहीं बनाने वाले, घूमने गए और ट्रैकिंग कर रहे हैं, ट्रैकिंग के लिए गए तो उसमें भी वो ऊपर वाली भी तो सचिति होती है जब हाँ माउंटेन्स हाँ पे हाँ, चढ़ के ट्रैकिंग करते हैं। उसका वो भी वो वो नहीं भी है, सचित जमीन है, सचिति है। सचित ही इतने है, इतने और मजा भी आ रहा किलोमीटर। होता है। हाँ। कितने किलोमीटर तुमने बोल दिया, मैंने चल दिया। जो भी पहाड़ है पृथ्वी का एक पिंड है, उसको देख के हम क्या बोलते हैं? वाह मस्त पहाड़ है बेटा, मस्त पहाड़ बोला ना बेटा, जाके वहां पे उत्पन्न हो जाओगे। पूरे लोक बोला में भी और जितने भी पृथ्वी का, शाखियाना चला भी, इतना इतना चले भी उसके ऊपर। पृथ्वी काय के बारे में ऐसे कहते हैं कि लोक में जितनी भी पृथ्वी काय है, सब लोग साता और असाता दोनों की अनुभूति करते हैं, होता है ना कि करते हैं। बट एक ऐसी पृथ्वी पिंड है, वहां के जो पृथ्वी पिंड के जो जीव हैं, जो भी जीव हैं, वो सिर्फ साता की अनुभूति करते हैं हमेशा। वो कौन से जीव हैं? शिला के। वेरी गुड, शित शिला में जो जो पृथ्वी पिंड है ना, जो व्हाइट, जो सिल्वर कलर का जो पृथ्वी पिंड है, राइट, जिसके ऊपर सिद्ध भगवान नहीं बैठे हैं, जिसके सिद्ध भगवान तो छत पे सर से टच्ड है, वो तो उनके ऊपर बैठे नहीं है। तो जो सिद्ध शिला है ना, वो पृथ्वी का जीवों की का पिंड है। और वहां पे कभी भी नेगेटिव, कुछ भी नेगेटिव नहीं है ना, कभी असाता की अनुभूति नहीं है, पूरी जिंदगी उनकी असाता की अनुभूति है। वहां पे कभी भी नेगेटिव साउंड वेव्स, एयर, पानी, कुछ भी नेगेटिव नहीं जाता, ऑलवेज साता क्या रहता है, एक वही जगह है। बाकी सारे पृथ्वी का के जीवों का बाजा बजता है बेचारों का। तो नहीं तो वहां पे भी वो जीवन मरण तो होती होगी। उत्पन्न हाँ, होते हैं। जीवन मरण होता है कि मैं भी कितनी बार उत्पन्न हो चुकी हूँ उस चिलचिला वाले पृथ्वी पिंड में। तो क्या उखाड़ लिया मैंने? जब मेरा आयुष खत्म हुआ मर गई वहां पे, कहीं और जाके उत्पन्न हो गई। सिद्धशिला के पृथ्वी पिंड पे नहीं। मैं तो कई बार बोलती हूँ, भगवान सिद्ध भगवान बनाना, सिद्धशिला पे उत्पन्न मत कर देना। पता लगा आपने पृथ्वी पिंड में उत्पन्न कर दिया। वो एक दिन मैं बैठ के मांग रही थी, अरे सिद्धशिला भगवान, सिद्धशिला नहीं नहीं, भगवान सिद्ध भगवान बना, ऐसे ऐसे सिद्धशिला पृथ्वी पिंड में पता लगा वायु काय में वो उत्पन्न करके बैठा दिया। बोला तुमने ही तो मांगा था।
आशिमा जी, एक क्वेश्चन है इसमें मेरा। जैसे वो हाँ, जीव ऐसा क्या विशेष वो करते हैं कि वहां जाके उत्पन्न होता है, ऐसा कुछ भी है? क्या? जो सिद्ध शिला में जो पृथ्वी काय वायु काय के जीव जाते हैं, वो ऐसा क्या कुछ खास करते हैं कि वो वहां उत्पन्न होते हैं? वो साता वेदनीय का प्रगाढ़ उदय हो रहा हो और असाता नहीं की हो तो वहां पे उत्पन्न हो गया, पर हरकतें एकेंद्रीय जीव वाली की तो वहां उत्पन्न हो गए हैं। ठीक है ठीक है। रजनी जी, जो परमाधामिक देव होते हैं ना, परमाधामिक देव जो पहली दूसरी तीसरी नरक तक जाके टॉर्चर करते हैं नारकी को, वो देव होते हैं। वो आपसे ज्यादा पावरफुल हैं। उन्होंने कुछ तो धर्म ध्यान या कुछ, मैं ये नहीं कहती हूँ जैन धर्म मतलब मिथ्या धर्म ही होते हैं, मतलब वो करते हैं, पर कुछ तो किया है जिससे की वजह से वो लोग कहाँ गए हैं, देवलोक में उत्पन्न हुए हैं। पर वो देवलोक में उत्पन्न होने के बाद हरकतें क्या कर रहे हैं आप देखो तो सही, दिमाग कैसा चल रहा है वो देखो तो सही। ठीक है, तो ऑपोजिट्स कैन स्टे इन, एक जीव के अंदर ऑपोजिट्स रह सकते हैं। सो आप बोल रहे हो पृथ्वी काय का जीव है यार, एकेंद्रिय का जीव है, लेकिन जो कि वो सिद्ध शिला के पिंड के अंदर है, तो उसके अंदर वो साता की अनुभूति, ये कैसे हो गया? वो ऑपोजिट्स कैन स्टे। रजनी जी, कभी आपने नहीं देखा कि बहुत ही घटिया आदमी है, सिर्फ कर्म बांधने वाला आदमी है, पर इतना होने के बावजूद भी इतनी पुण्यशाली जीव है कि बंदे की हर डिमांड पूरी हो रही है, हर चीज पूरी हो रही है। मैं ऐसे लोगों को जानती देख- हूँ, इतने देखा है। घटिया इंसान, इतने घटिया इंसान कि लगता है 24 घंटे सिर्फ कर्म बांध रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। तो उनको देख के बिल्कुल। मेरी आत्मा कांप जाती है कि भैया मैं किसी तरह से उनको बोलूं, भाई जो तू कर रहा है ना सुधर जा, नहीं तो भैया तेरा फ्यूचर क्या होगा। बट बंदे मेरे से ज्यादा पुण्यशाली जीव है, मेरे से ज्यादा बहुत। इज्जत, मेरे से ज्यादा, मेरे साथ सब कुछ, इज्जत उनकी सारी मनोत पूरी हो रही होती है, लोग उनके आगे पीछे बताओ, बच्चे बोल रहे हैं मम्मी बताओ पापा बताओ हम क्या करें, मतलब ऐसे हाथ पैर जोड़ सारे खुद ऐसे घटिया, मतलब क्या पुण्य प्रकृति का उदय, और हरकतें कैसी कर रहे हैं। सो ऑपोजिट्स कैन स्टे इन सेम जीव। अंडरस्टूड रजनी जी? आप बोलो कैसे कर्म किए हैं भैया, हैं कर्म किए हुए हैं, ऑपोजिट्स कैन वेरी वेल स्टे। कभी कभी ऐसा भी होता है, बहुत धर्म करने वाला इंसान है, हमेशा भला ही करता है लोगों का, सब कुछ सबका बुरा, मतलब कभी जैन धर्म भी करता है, साथ में अच्छा पुण्य प्रकृति भी, मतलब होता है ना दानशील, लोगों को हेल्प करना, सब कुछ करता है, इतने पुण्यशाली जीव भी होते हैं, और उनकी हालत खराब हो रखी होती है, उनके साथ सब कुछ बुरा हो रहा होता है। राइट, उनके पास नौकरी नहीं है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स ने, कभी ये मुसीबत ने कभी वो मुसीबत, कभी ऐसे जीव देखे हैं रजनी जी आपने? हाँ, बिल्कुल दोनों तरह। ऑपोजिट्स कैन स्टे। हमको क्या लगता है अमीर आदमी मतलब ग्रेट होगा, ना ना ना, अमीर आदमी घटिया से घटिया हो सकता है, और गरीब आदमी अच्छे से अच्छा हो सकता है। राइट, आपका जी, देखने का नजरिया चेंज हुआ होगा, अभी पैसे आपको फोकस नहीं दिखाई देते होंगे, आई एम श्योर। बिल्कुल बिल्कुल। कर्म बंद वो जीव क्या कर रहा है ना, वो देखो वो आदमी फ्यूचर में क्या बनेगा, वो कर क्या रहा है, दैट विल कई डिसाइड हिज फ्यूचर। कई बार मेरे को ये क्वेश्चन भी आता है, जैसे मान लो ये परमाधामिक देव उत्पन्न हो गए अपने कर्मों की वजह से, लेकिन अब वो तो उनकी ड्यूटी है कि उनका काम यही है कि वो उनको कष्ट दें, तो फिर वो भी वापस खराब ही कर्म बांध रहे हैं कष्ट दे के। दो- बहुत जबरदस्त गंदे। तो पहले तो परमाधामिक बने क्यों? क्योंकि आप, जैसे आप कैसे परमाधामिक बन सकते हो, आप हर बात में न्याय करते हो, उसने ये किया साले को मार डालना चाहिए, उसने वो किया फांसी की सजा दे देनी चाहिए। राइट, ये काम आपका नहीं था ना? क्या आपका काम था? नहीं था ना? पर आप बैठ के क्या करते थे, न्याय करते रहते थे। राइट, आपका आपको मजा आता था, कर्म थियरी तो न्याय करती है, नहीं मैं न्याय करूंगी भैया, इसका साथ ये, आपको न्याय करने का मजा आता, आपको न्याय करने का मजा आता था। बेटा चलो यहाँ पे बैठ के परमाधामिक बनो और बैठ के न्याय करो, बन जाओ जेलर, और बेटा जाके तंग करो, जिसके जो कर्म उदय होंगे ना जाके उसको चॉपिंग का है चॉप करके करो। तो उसको वो परमाधामिक देव जब बनता है ना, तो उसको बहुत मजा आता है, उसको आपके और मेरी तरह वैराग्य नहीं होता है कि यार ये तो गलत चीज है मुझे नहीं करना चाहिए, क्योंकि पिछले भव के उसके अनादिकाल के संस्कार क्या थे, न्याय किया था उसने और मजा किया था कि यार साले को ये मार डालना चाहिए, साले को जेल हो जानी चाहिए। उसकी लैंग्वेज, उसके सोचने का तरीका, बोलने का तरीका यही था, मार डालो काट डालो, यही था। तो बन गया, जब वो बन जाता है उसके अनादिकाल के संस्कार कुछ और है, देखो आपके मन में कभी नहीं आएगा, आपके मन में जिसमें कुछ ज्यादा वर्स्ट केस। जिसमें हाँ, ज्यादा क्रूरता होती है फिर वो मतलब परमाधामी देव बनते हैं ना। नहीं क्रूरता वाले तो सातवीं नरक में जाएंगे ना। मतलब अच्छा कर्म करके जो अंदर से, तो क्रोध नहीं, वाले नहीं। परमाधामी के लिए स्पेशल है कि जो जज करता है, जज का मतलब है ना कि हर आदमी को जज करता रहता है। तो मैं कई बार लोगों को बोलती हूँ ये तेरे ना अनादिकाल के संस्कार है, जो तू हर चीज पे बैठ के जज करते रहती हो, ये अच्छा नहीं, ये बुरा, ये अच्छा नहीं बुरा, क्या पड़ी तेरे को?
अपना देख और अपने अड़ोस पड़ोसी का तो फिर भी समझ में आता है, अपने माँ बाप, अपने बच्चे, पर वो इतना तो फिर भी समझ आता है। दूर दरार के लोगों का न्यूज़पेपर में कुछ पढ़ा और बोला ये इसको भी ऐसा हो जाना चाहिए, ठीक है ना, दैट इज टोटल जजमेंट, दैट इज नॉट रिक्वायरमेंट। वो रिक्वायरमेंट हटाओ, नहीं तो तुम पक्का पर फिर तुम्हारे संस्कार ही वैसे हैं। फिर कई लोग देखो बैठ के जज ही करते रहते हैं, वो आदमी अच्छा है, वो आदमी बुरा है, वो आदमी अच्छा है, वो आदमी बुरा है, करते रहते हैं। हाँ, आप बिल्कुल। नहीं कर पाओगे। आपको मैं बोल भी दूं ना कि पूरा दिन आपको ये बैठ के करना है, जो भी कुछ हो रहा है उस पे कमेंट्स लगातार बोलो, ये सही हो रहा है, गलत हो रहा है, इनके साथ क्या होना चाहिए, आप लगातार बोलते रहो। बोलूंगी ना एक दिन करने, आप एक दिन भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपके संस्कार चेंज हो चुके हैं, ठीक है। पर लोगों के नहीं हुए ना, वो पूरा दिन यही करते रहते हैं, उसको तो ऐसे कर दो, उसको तो ऐसे कर दे होना चाहिए, उसके साथ तो उसने बुरा किया, उसके साथ तो बुरा ही होना चाहिए, ऐसे ऐसे वर्ड सोचते हैं। अरे आज सुबह ही मेरे साथ हुआ, मैंने किसी के बारे में सोचा, जो जो लोग होते हैं ना बहुत काम कुछ नहीं करते, पर हम लोग ने किया, हम लोग ने किया, अस्सी कित्ता वाले लोग होते हैं, नहीं हम लोग करते हैं, मतलब काम दूसरा कर रहा होता है, क्रेडिट खुद ले रहे होते हैं, ठीक है। तो मुझे ऐसा ही दिमाग में आया कि जब उनको मुसीबत पड़ेगी ना, तब हम भी कुछ नहीं करेंगे, राइट। और एंड में जाके यही बोलेंगे कि हमने कर दिया ना। आई थॉट ऑफ दैट, वाज़न्ट आई जजिंग। तब मैंने वही सोचा, मैंने कहा लुक एट माय लेशिया, लुक एट माय बदले लेने की क्वालिटीज, लुक एट वो घटिया आदमी है, कर्म तू बांध रही है। मैंने खट से अपनी सोचने की पैटर्न चेंज किया। क्यों उपयोग चला? क्योंकि वो अनादिकाल के संस्कार नहीं है, वो करने को आ जाता है ना, तो आदमी चेंज कर लेता है। तो यदि आपके वैसे संस्कार हैं, जज करते रहते हो, तो जाओ परमाधामिक बनो। तो परमाधामिक देव को नहीं आएगा वैराग्य, क्योंकि उसके अनादिकाल का संस्कार है, उसको तो मजा आ रहा है। समझ में आया? नहीं तो वो परमाधामिक बनेगा नहीं। उसको बहुत मजा आता है, और मजा आके जब वो जहां उत्पन्न होता है ना, वो भी वो संस्कार होते हैं। सो आपके ऐसे संस्कार है जो आप कांस्टेंट जज करते रहते हो लोगों को, तो क्या पता आप मर्म परमाधामी थे और मर के ये बने हो, क्या पता, दैट इज अ पॉसिबिलिटी टू। क्योंकि आपके संस्कार देखो ना कैसे चल रहे हैं। इस संस्कार तो निकाल दो, बिल्कुल निकाल दो अपने में से। जज करने अपन को क्या पड़ी है, सब पड़ोसी के घर में क्या हो रहा है, उसने क्या किया, राइट। बिल्कुल। मेरे को तो कोई इविल से इविल के एक बंदा मुझे बोलता है कि मैंने इतना गंदा का होता है ना, कि दे थिंक आई एम अ टीचर, तो उन्होंने कुछ गंदा 20 साल पहले कुछ गलत काम किया, उन्होंने मुझे अपनी स्टोरी बताई, राइट। तो उनको तो किसी को उनको डर भी नहीं लगा कि मैं कुछ बोलूंगी, किसी को करूंगी, मुझे बिल्कुल जजमेंट नहीं आता है। तो उन्होंने अचानक एक दिन ऐसे पूछा कि आपको आपको जजमेंट नहीं आता है? मैंने कहा मेरी खुद की आत्मा ने इससे घटिया घटिया हरकतें करके आई है, मैं क्या तेरे को जज करूं बैठ के, ठीक है। क्या मेरी आत्मा ने घटिया से घटिया काम किए हुए हैं? बताओ मेरी आत्मा ने क्या क्या घटिया काम नहीं किए हैं, बताओ। लोगों को श्राप देखा है, परिताप किया है, लोगों के शील लूटे हैं, मतलब मछुआरा बन के पंचेंद्रिय मछली को जो निकाल के खा गई हूँ, नॉन वेजिटेरियन भी बनी हूँ, क्या क्या नहीं किया मैंने। अन्य धर्म बना के जैन धर्म को गालियां भी मैंने दी हो सकती हैं, आई हैव डन एवरीथिंग भाई। तो मैंने कहा जब मैं इतनी मुझे पता है मैंने क्या क्या हरकतें कर रखी है, आगम तो बोल ही रहा है ना। मैंने कहा मैं क्यों तेरे को जज करूं, मैं किसी को भी क्यों जज करूं, ठीक है। बिल्कुल। तूने भी थोड़ी गलती कर दी और बड़ा मैं उंगली उठा रही हूँ। आई नो वट आई हैव डन इन माई पास्ट वर्क, ठीक है। यदि नहीं किए होते ना तो मैं भी शिला में होती, इसे रुल रही हूँ फॉर अ रीजन, ठीक है। बिल्कुल। पूजा, डज दैट आंसर योर क्वेश्चन? या ठीक है। आपका काम है पृथ्वी काय के लिए सेंसिटिव बनना, पृथ्वी काय के जीवों का, ठीक है। मैं कई बार आपको बोलती हूँ आप श्रावक हो, प्लीज रिलैक्स, इतना ज्यादा नहीं करो। बट आचारांग में ना थोड़ा सा नेक्स्ट स्टेप आचरण में आना चाहिए, ठीक है। मैं ये अभी नहीं कहती हूँ आंटी 24 घंटे पृथ्वी काय के बारे में सोचो, पर कुछ घंटे कुछ तो करो। जब नमक आप भून रहे हो ना रजनी जी, तब तो कर सकते हो। जब घर बनवा रहे हो तब बनाओ, मैं मना नहीं करती हूँ, टाइल्स भी खरीदो, मार्बल जो भी खरीदना है करो। पर अंदर से लज्जा, अंदर से वैराग्य, अंदर से कुछ तो रखो, थोड़ी देर के लिए तो रखो, ठीक है। आता है सेंसिटिव जब रखो। बनाती हूँ ना धोवन पानी, तब भी मैं यही भावना पाती हूँ कि एक बार तो मैं इन जीवों को मार रही हूँ, लेकिन अब इसमें और उत्पन्न नहीं होंगे तो उनकी हिंसा से मैं बचूंगी, मेरे मुंह में भी अचित जाएगा, और भी कोई पिए तो उसके भी अचित जाएगा, ऐसा भाव करती हूँ। पर एक बार तो मैंने मारा, ठीक है, एटलीस्ट वो सेंसिटिव, वो एटलीस्ट घबराहट है कि हाँ मैं एक बार तो मार रही हूँ। पर साधु एक बार भी नहीं मारता है, वो दिन धन्य होगा जब मैं एक बार भी नहीं मारूंगी और वो बनूंगी, राइट। हम लोग जब एकेंद्रीय जीवों को मारते हुए यदि हमारी आत्मा में से
वो 3 मनोरथ नहीं निकल रहा है ना, चिल्ला चिल्ला के नहीं निकल रहा है, इसका मतलब कहीं हम गलत सोच रहे हैं। ठीक है, थोड़ी सेंसिटिविटी होनी चाहिए। ठीक है सुनीता, तुम्हारे पास 3 मनोरथ निकलते हैं तुम्हारे अंदर से नहीं, जब अभी तक हिंसा तो कर? नहीं। जब सुबह लेती हूँ वो सौगंध बस तभी पढ़ती हूँ, बीच बीच में। पढ़ने मतलब देर तीन इज मनोरथ पढ़ने अवेयरनेस, वाली चीज यस। नहीं है। तीन बट वो मनोरथ पढ़ने वाली चीज नहीं है। फीलिंग आना, वो नहीं है। मतलब वो नहीं है कि आ रहा हो। हाँ, देखो यत्ना का मैं तो कई बार, रहता है हर समय कि यत्ना कितना अलग कहाँ चीज, यतना हो यत्ना, सके। सुनीता यत्ना अलग है, ठीक है। हम्म। बट 3 मनोरथ से भी महानिर्जरा और महापर्यवसन होता है। वो कौन करेगा? तुम और मेरी तरह जो श्रावक है ना, हमको पता है कि हमको 17 पाप स्थानक करने पड़ेंगे सर्वाइव करने के लिए, पर करते हुए भी जब हमारे अंदर से 3 मनोरथ निकलते हैं ना, तो वो हम्म। महानिर्जरा और महापर्यवसन करता है, क्योंकि हम लोग टारगेट कर रहे हैं साधु बनने का टारगेट। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि तुमको साधु बनना है, राइट। वो एक था ना कि जिसने वो अनाथी मुनि, राइट। अनाथी मुनि एक रात को सो गया सोचते हुए कि यार कोई शरणभूत नहीं है यार, आज सुबह उठ के तो अपन दीक्षा ले लेंगे, इनकी क्या सेवा करता रहूं, जो 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 मेरे काम ना आ पाए। ठीक है, एक रात में 3 मनोरथ वाले भाव भाए, बंदे ने दीक्षा के भाव भाए ना। ठीक है, वो हम्म। हलुकर्मी था मान लिया, दूसरे दिन दीक्षा ले ली और उसी भव में मोक्ष भी चला गया। मैं ये नहीं बोलती हूँ कि तुम इतनी हलुकर्मी होगी, ठीक है, कि इस भव में चली जाओ, बट बट संस्कार तो बदल ही सकते हैं ना, अगर वही पर थॉट्स 3 रखेंगे। मनोरथ, 3 श्रावक के 3 मनोरथ निकलते ही रहते हैं, निकलते ही रहते हैं, आत्मा की आवाज बन जाती है। ठीक है, वो उसकी आत्मा कांपती है, एकेंद्रिय जीवों को मारने मारने पे आत्मा कांपती है और 3 मनोरथ निकल जाते हैं। तो जब आत्मा कांपती है तब महानिर्जरा, यत्ना करती है तो महानिर्जरा, जब वो ये 3 मनोरथ निकलते हैं तो महान, मतलब ये सब कुछ करते हुए महानिर्जरा होती है। बट हम स्टॉप नहीं कर पाएंगे, मैं ये भी बोल रही हूँ तुम स्टॉप नहीं कर पाओगी। तो मैंने श्रावक पने में सिखा दिया कि तुम 17 पापस्थानक करोगे, प्लीज चुप करके करो, राइट, तुम्हारी ड्यूटी है करो, मैंने ये तो सिखा दिया। पर अभी मैं दूसरा सिखा रही हूँ, करते हुए भी, राइट, दिमाग से कैसे सोचना में, और वो चारित्र बन जाता है तुम्हारा, वो दैट इज योर चारित्र। पर तुमको वैराग्य ही नहीं आया, लज्जा भी नहीं हुई है, तुम्हारा हाथ भी नहीं हिला, देन देर इज नो चारित्र, देन तो श्रावक चारित्र भी नहीं है, सेंसिटिविटी ही नहीं है, राइट। भाव नहीं है ना, वो सिर्फ बॉडी से भाव ही कर नहीं है रहे तो हैं। श्रावक पना भी कैसे टिकेगा? सही मैं तो बात है। श्रावक पने में भी क्वेश्चन मार्क खड़ा कर दूं। एक वो क्या था, बहुत इंटेलिजेंट आदमी था ना, अभय कुमार। अभय कुमार को कैसे पता लगा कि अंगाल मर्दन आचार्य अभवी जीव है? पता है, उसने वो कोयला का जो भूसा होता है ना, हम्म। वो करके वो एक उपाश्रय के बाहर डाल दिया। या। सारे साधु जब उसके ऊपर पैर रखते हैं कचर कचर की आवाज से, क्या लगता है उनको? ओ गॉड, जीव जी। उत्पत्ति हो गई है, कभी ना कभी तो सूर्योदय होगा, सब जीव चले जाएंगे, तब हम बाथरूम में जाएंगे, हम तब तक बाथरूम पकड़ के रखेंगे लेकिन हम बाथरूम नहीं जाएंगे। सोच के देखो, इतनी ज्यादा उनकी घबराहट। पर अंगाल मदन आचार्य को की का था, यदि हम्म। उनकी भी अंगाल मदन का हृदय उतना ही कठोर था जैसे तुम्हारा और मेरा है, एक इंद्रिय जीवों को देख के हमको भी फर्क नहीं पड़ता, मारते रहते हैं पृथ्वी का है, फर्क ही नहीं पड़ता, मर गए तो मर गए, व्हाट इज बिग डील। उसको भी फर्क नहीं पड़ा था, अंगाल मर्दन को भी। तो हमारे और अंगाल मर्दन में फर्क क्या, सुनीता? इसका मतलब हमारे में यदि सेंसिटिविटी टुवर्ड्स एक केंद्रीय जीव होनी चाहिए, नहीं है, देन समझ लेना कि सम्यक दर्शन भी नहीं है और श्रावकपना भी नहीं है, राइट। और तुम छाती ठोक ठोक के क्या बोल रहे हो? नहीं, 17 पाप स्थानक श्रावक को अलाउड है, बट सेंसिटिविटी के साथ अलाउड है, विद हम्म। सेंसिटिविटी। समझ में आया? अलाउड या। है विद सेंसिटिविटी, दिमाग से मोक्ष मार्ग एक्टिवेटेड है, सिर्फ बॉडी से अलाउड है 17 पाप स्थानक भाई मेरे। दिमाग में हम्म। क्या चल रहा है? वैराग्य चल रहा है, सेंसिटिविटी चल रही है। तो रजनी जी भी जब अगली बार सॉल्ट को वो सेकेगी ना, बॉडी से ही सेक रही होगी, उनका दिमाग कुछ और कर रहा होगा, डेफिनेटली कुछ और कर रहा होगा। और आत्मा से यदि उनके 3 मनोरथ नहीं निकल रहे होंगे तो श्रावकपना भी किस बात का? टारगेट क्या है? व्हाट इज योर टारगेट? हाँ, निकलना चाहिए। 3 मनोरथ आत्मा की आवाज होनी चाहिए, बोलने वाली चीज नहीं है ये, मुंह से बोलने वाली नहीं है, सुबह उठे और बोल दिया ना। 3 मनोरथ इज अ ड्रीम, इट्स अ पैशन, आई एम पैशनेट अबाउट माई ड्रीम। व्हाट इज मनोरथ? इट्स अ ड्रीम, राइट। ड्रीम इज नॉट अबाउट स्पीकिंग, ड्रीम इज अबाउट हाउ यू विजुअलाइज दैट थिंग। ठीक है सुनीता? जो जागती आंखों से भी देखें वो सपना। वेरी गुड। तो ये जो तुम है ना,
तीन मनोरथ को एक्टिवेट करो, ये केंद्रियों में तो एक्टिवेट करना ही पड़ेगा, ठीक है। Yeah, I'll try. सो I'll आज work मैंने on it. पृथ्वी काय के बारे में बोला है। रंजू जी जो नए हैं, मंजू, सपना, जो नए हैं, उनको मैं फिर से वार्निंग दे रही हूँ, आप लोगों में एकेंद्रीय जीवों के लिए सेंसिटिविटी पैदा करो। इस सब कटु फल के बारे में सोचो उनको कितना दुख हो रहा होगा, उनके एंगल से सोचो। जितना आप उनको परिताप दे रहे हो, कभी ना कभी आपको भी परिताप होगा, ठीक है, करना पड़ता है, करोगे आप, राइट। सेंसिटिविटी दिमाग में रखो और हृदय में रखो, ठीक है। ऐसा जब जो पृथ्वी काय की यत्ना करके, सेंसिटिविटी रखे, वैराग्य रखे, लज्जित होके जो इन पृथ्वी काय के जीवों के साथ जीता है, वही जल्दी से जल्दी सम्यक दृष्टि बन के, श्रावक बन के जल्दी से जल्दी मोक्ष में जाता है। ऐसा मैं बन जाऊं, इसी शुभ भाव के साथ महावीर स्वामी भगवान आपकी आज्ञा से चत्तारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पनतो धमो मंगलम। चत्तारी लघुत्तमा, अरिहंता लघुत्तमा, सिद्धा लघुत्तमा, साहू लघुत्तमा, केवली पनतो धमो लघुत्तमो। चत्तारी शरणं भोजामि, अरिहंते शरणं भोजामि, सिद्धे शरणं भोजामि, साहू शरणं भोजामि, केवली पनतो धमो शरणं भोजामि। जय जिनेन्द्र।